जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर संजीव जी गोधा हमसे आज जुड़े हैं। तो संजीव जी गोधा कोई अननोन नेम हमारे बीच है नहीं, फिर भी थोड़ी-सी जानकारी मैं उनके बारे में देना चाहूँगी। संजीव जी गोधा जयपुर से हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय जैन युवा विद्वान हैं। आपने एमए डबल किया है इतिहास और जैन विद्या व तुलनात्मक धर्म दर्शन में किया है उन्होंने डबल एमए, और वो यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। जैन दर्शन में एमफिल कर चुके हैं और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। पीएचडी उन्होंने जैन दृष्टि में 3 लोक में की है। डॉक्टर गोधा दिगंबर जैन पंचायत तेरापंथ बड़ा मंदिर जयपुर के महामंत्री हैं। आपने 13 पुस्तकें का लेखन किया है और संपादक भी हैं एवं 30 से अधिक पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की है। आप 1983 से नियमित प्रवचन करते हुए अब तक 25,000 से अधिक प्रवचन कर चुके हैं। पिछले 10 वर्षों से लगभग 2 महीने विदेशों में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हेतु जाते हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अफ्रीका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में उनके कई प्रवचन हो चुके हैं। 2010 से प्रतिदिन कॉन्फ्रेंस पर अमेरिका और कनाडा में लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। मासिक पत्रिका वीतराग विज्ञान के सह संपादक एवं जैन पथ प्रदर्शक के संपादक हैं। पिछले 22 वर्षों से शास्त्री वर्ग के विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं न्याय के विषयों का अध्यापन करा रहे हैं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्व परिषद द्वारा पंडित टोडरमल पुरस्कार व युवा विद्वरत्न से सम्मानित किए गए हैं। मेरी थोड़ा सा हिंदी अगर कहीं भी ऊपर नीचे हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा डॉक्टर साहब। श्रवण बेलगोला की युवा सम्मेलन में आदर्श व युवा राष्ट्रीय सम्मान से और शिकागो द्वारा अति विशिष्ट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आचार्य समंत भद्र पुरस्कार, युवा जैन रत्न सम्मान आदि अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं। YouTube पे डॉक्टर संजीव गोधा नाम से चैनल है उनका, उनके हजारों वीडियोस वहां अपलोडेड है एवं उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। और आपका डॉक्टर संजीव जी गोधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। वी आर हाईली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मतलब इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। अब द माइक इज ऑल योर्स डॉक्टर साहब, आई विल जस्ट पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। ठीक है, शुरू करें हम लोग। हाँ जी, मैं आपको 1 मिनट स्पॉटलाइट दिला दूं। अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ जी, स्टार्ट। जय श्री राम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है, सबको मिलता है। आज आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत चर्चा कुछ कर्म सिद्धांत के लिए करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। क्या जरूरत है कर्म सिद्धांत की? क्या है ये कर्म सिद्धांत? क्या अद्भुत विशेषता है इस कर्म सिद्धांत की? ऐसा क्या है इस कर्म सिद्धांत में जो कहीं और नहीं है? जैन दर्शन की अद्भुत विशेषताओं में है कर्म सिद्धांत। कुछ दर्शन ऐसे हैं, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो ईश्वरवादी हैं, और जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है कि हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का कर्ता धर्ता स्वयं है।
हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये कुछ एक अलग व्यवस्था है, ये कुछ अलग हटके ऑटोमेटिक स्वयं संचालित व्यवस्था है। जिस व्यक्ति के द्वारा जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा फल उस व्यक्ति को मिलता है। आप सोचिए, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं हो तो हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास सब कुछ फेल हो जाए। क्योंकि दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि जितने पाप करने वाले लोग होते हैं वो सब मजे करते हुए दिखाई देते हैं, और जितने लोग धर्मात्मा दिखाई देते हैं उन पर संकट आते रहते हैं। आपने महसूस किया होगा, आपने कई बार देखा होगा, पापी लोग बहुत मजे कर रहे हैं, ऐशो आराम से रह रहे हैं, घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब तरह के उनके सुख सुविधाएं दिखाई देती हैं। और जितने धर्मात्मा लोग दिखते हैं उनके ऊपर न मालूम कौन कौन सी आफत आ जाती है। तो लोगों को ऐसा लगने लगता है जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म, ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन सच में मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि आपको ऐसा लगता हो कि जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म, तो आपको बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि हम लोग धर्म करते ही इसलिए हैं कि हमारे कर्म फूट जाए। आपको सुनकर के थोड़ा ऐसा लगेगा कि कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सच में हमारे जितने भी कर्म हैं वे सारे के सारे कर्म सदा सदा के लिए छूट जाएं, हम कर्मों से मुक्त हो जाएं, इसलिए है ये व्यवस्था। भगवान नहीं करता है, भगवान फल नहीं देते हैं, भगवान अच्छा बुरा नहीं करते हैं। देखिए, हम थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी अटपटी सी बातें लगेगी, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि भगवान हमें अच्छा फल देते हैं और भगवान हमें बुरा फल देते हैं, तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है बीच में कि भगवान आपको कैसा फल देते हैं? भगवान आपको अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? सीधा सा जवाब होगा, इसमें क्या है, अच्छा करेंगे तो भगवान अच्छा फल देंगे, बुरा करेंगे तो भगवान बुरा फल देंगे। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब अच्छा करने का अच्छा फल भगवान ने दिया और बुरा करने का बुरा फल भगवान ने दिया, तो भगवान के हाथ में क्या कंट्रोलिंग रही? तो आप ये भी कह सकते हैं, नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमने बहुत पाप किए हो और भगवान के पास में जाएं और यदि भगवान से जाकर के माफी मांगे तो भगवान हमारे को माफ भी कर देते, सजा से मुक्त भी कर देते हैं भगवान हमारे को। भगवान की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाए तो थोड़ा सा हमारे पाप भी कम हो जाते, ऐसा जनरल लोगों का मानना होता है। लेकिन मेरा पूछना है कि आपने खूब खराब काम किए और आप भगवान के पास में गए और भगवान ने जाकर के आपको बचा लिया, उसके फल से बचा लिया, उसके पाप से बचा लिया, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या भगवान आपके अच्छे कर्मों का बुरा फल भी आपको दे सकते हैं? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का बुरा फल भोगने के लिए तैयार हैं क्या? आप कहेंगे नहीं, ऐसा क्यों? यदि हमने अच्छे काम किए हैं तो बुरा फल क्यों भोगेंगे? हम अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन बुरा किया है तो भी अच्छा मिलना चाहिए। वाह रे वाह, गजब हो गई, कैसी बात कर रहे हो आप। अच्छे कार्य का तो अच्छा फल चाहते ही हो और बुरे कार्य का भी अच्छा फल चाहते हो। और सुनो, यदि वे भगवान बुरे कार्य का अच्छा फल दे देते हैं तो फिर वे भगवान अन्याय करते हैं, अन्यायी है वे भगवान। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसने जैसे कार्य किए हैं उसे वैसा ही फल मिलना चाहिए ना, न्याय तो यही है ना। प्रकृति में न्याय क्या है? जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलना चाहिए, ये न्याय है, ये व्यवस्था है। और ये व्यवस्था कर्म सिद्धांत के माध्यम से जितनी 100% सटीक बैठती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं बैठ सकती है। जैनियों का कर्म सिद्धांत अपने आप में एक अद्भुत सिद्धांत है। जैन कर्म व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत कर्म व्यवस्था है जिसमें स्वयं संचालित व्यवस्था है और ईश्वर कुछ भी करने वाला नहीं है। हमारे जो भगवान होते हैं वे हाथ पे हाथ धर करके बैठते हैं, वे किसी का भला भी नहीं करते और किसी का बुरा भी नहीं करते।
आप जानते हैं ये जो कर्म है ये क्या होते हैं? ये कर्म होते हैं पुद्गल, मिट्टी, धूल। हमारे विचारों के अनुसार, हमारे भावों के अनुसार, हमारे चिंतन के अनुसार हमारे साथ में ऑटोमेटिक आकर के चिपक जाते हैं ये कर्म, फिर उनका फल मिलता है। ऑटोमेटिक टाइम पीरियड के आधार पर उनका कर्म बन जाता है, वो फल मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये व्यवस्था है भाई साहब, ये शाश्वत व्यवस्था है, ये परमानेंट व्यवस्था है। ये कर्मों का कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। स्वयं संचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था ये आपको भी पसंद आएगी। थोड़ा सा आप गहराई से विचार कीजिए, एक व्यवस्था किसी व्यक्ति के पास में हो और दूसरी व्यवस्था ऑटोमेटिक हो, आप दोनों में से कौन सी व्यवस्था को चुनना पसंद करेंगे? आपको दोनों में से कौन सी व्यवस्था ज्यादा अच्छी लगेगी, ऑटोमेटिक वाली या जो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में है वो वाली? चलिए आपसे पूछता हूं, मार्केट में परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, एक दुकान का आपको भरोसा नहीं है कि वो क्या रेट बोलेगा और क्या लगाएगा, और दूसरी दुकान पर फिक्स रेट है, 100% फिक्स है, नो बार्गेनिंग, नो डिस्काउंट। बोलो कौन सी व्यवस्था आपको अच्छी लगती है? क्या लगता है आपको? फिक्स वाली व्यवस्था को चुनने वाले लोग ही समझदार लोग होंगे। हो सकता है आप लोगों में से कई ऐसे भी समझदार हो जिनको बार्गेनिंग में मजा आता हो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, उन्हें लगता है अरे कम ही नहीं किया, कम तो करना चाहिए था। लेकिन भाई कम करने में आप निरंतर सशंकित बने रहेंगे, आप भयभीत बने रहेंगे, आपको लगेगा क्या पता और कम हो सकता था, क्या पता और कम हो सकता था। और एक व्यवस्था यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास में गए हम जो बार्गेनिंग नहीं करता है और फिक्स रेट है, बच्चा जाएगा तो भी वही रेट है, बड़ा व्यक्ति जाएगा तो भी वही रेट है। वो व्यवस्था कितनी सुंदर है, वो टेंशन फ्री वाली व्यवस्था है। ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्था ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। देखिए कोई भी व्यक्ति कितना भी ईमानदार क्यों नहीं हो, लेकिन यदि व्यवस्था उस व्यक्ति के हाथ में है तो गड़बड़ी होने की संभावना है। एक छोटे से उदाहरण के आधार पर इस बात को समझाने की चेष्टा करता हूं। रेलवे स्टेशन पर मशीनें लगी रहती थी पहले वजन तोलने के लिए, अभी भी लगी रहती है। अभी जो मशीनें दिखाई देती है जगह जगह वो ऑटोमेटिक मशीनें हैं। आप उसमें कॉइन डालेंगे, 5 रुपए का सिक्का डाला आपने और आपका वजन सहित पूरी डिटेल आ गई। 1 रुपए का सिक्का डाला आपने, वजन आ गया आपका। ये ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है। कुछ जगह पर ऐसी मशीनें भी हैं, आज भी पुरानी मशीनें लगी हुई, जिनमें आपको खुद को खड़े होकर के और वो कांटा सेट करना पड़ता है, और कांटा सेट करके उसके ऊपर वजन आ जाता है। या फिर ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, एक व्यक्ति वहां हमने खड़ा कर दिया और उसको हमने कहा कि भैया तुझे महीने की हम सैलरी देंगे, जो भी व्यक्ति आए उससे 5 रुपए लेने हैं और उसका वजन तोलना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो व्यक्ति बेईमान होगा, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। 100% वो ईमानदार व्यक्ति है, 100% ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति होते हुए भी वो स्वयं तुल लेगा और पैसे नहीं डालेगा, खुद के भी पैसे डालेगा क्या वो 5 रुपए? यदि उससे कहा जाए दिन भर में जितना भी कलेक्शन हो वो पूरा कलेक्शन तुम्हारे को देना है, हम तुम्हें 10,000 रुपया सैलरी देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से जितना कलेक्शन हो उतना कलेक्शन दे देना हमारे को, आपको लगता है ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति मिलेगा दुनिया में? बेईमानी करने वाले तो बहुत होंगे, 25-50 लोगों का पैसा अपनी जेब में रख ले में ऐसे बेईमानी वाले तो बहुत होंगे। मैं तो ईमानदार व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। अपना दोस्त वहां आएगा, वो तुल जाएगा उसके ऊपर, उससे पैसे लेगा भी नहीं और जमा भी नहीं कराएगा। अपने बच्चों को तोल देगा, वो पैसे तो नहीं डालेगा ना उसमें कि मैंने पैसे लिए ही नहीं, ईमानदार व्यक्ति हूं यार, इतना तो चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, दुनिया में कितना भी ईमानदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो बेईमानी नहीं कर रहा है, पैसे की हेरा फेरी नहीं कर रहा है,
वो ये कह रहा है कि जितने पैसे का कलेक्शन हुआ उतने 100% पैसे दे दिए, तो भी न्याय तो नहीं हुआ। जितने लोगों ने तुला उतने पैसे तो उस मशीन के मालिक के पास में नहीं पहुंचे हैं। अब उसकी जगह पर मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक मशीन। मैं आपसे वही व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि भाई देख तू यहाँ खड़ा रहना। अब उस ऑटोमेटिक मशीन के पेट में जितने सिक्के निकलेंगे 100% उतने लोगों ने अपना वजन जाना होगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना नहीं। ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं स्व संचालित व्यवस्थाएं हैं, अपने द्वारा संचालित हैं। ये कर्म सिद्धांत और कर्मों की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जिसने जैसा परिणाम किया, परिणाम माने भाव, विचार, सोच, हमारी सोच के आधार पर तुरंत कर्म बंध जाते, तुरंत कर्म बंध जाते हैं और उन कर्मों का अपने आप ऑटोमेटिक फल मिलता है हमारे को। जब ईश्वर अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल ही देते हो तो फिर ईश्वर की जरूरत क्या है? हर व्यक्ति को अपने आप ही मिल जाएगा ना अपने अपने कर्मों का फल। ये कर्म सिद्धांत ये कहता है भाई साहब, आपने जो कुछ भी काम किए हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको बचाने में समर्थ नहीं है। और सुनो, ये कर्म सिद्धांत हमारे को निश्चिंत भी करता है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को ब्लेमिंग नहीं करने देता, दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाने देता, दूसरे के ऊपर आक्षेप नहीं करता, दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाता कि तेरी वजह से ऐसा हो गया, इस नालायक ने ऐसा कर दिया। भाई साहब, कौन किसके साथ में क्या करे? कर्मों में रिश्वत नहीं चलती, कर्मों में बेईमानी नहीं चलती, कर्म किसी के सगे नहीं होते, कर्म किसी के बहकावे में नहीं आते, कर्म में किसी के अप्रोच चल जाए ऐसा नहीं चलता है। भगवान की अप्रोच भी नहीं चलती है कर्म में। जैसा किया है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभी यदि फल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कभी मिलेगा। अभी नहीं मिला है, बाद में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको आपके कर्म का फल मिले ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी अद्भुत व्यवस्था है भाई साहब। उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं कर्मों में, लेकिन व्यवस्था इतनी सुंदर है कि यदि आपको एक कर्म सिद्धांत की व्यवस्था समझ में आ जाए तो व्यक्ति पाप नहीं करे। जितने मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लगेगा यार इसने तो इतने पाप किए फिर भी मजे करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनो तो सही, थोड़ा गंभीरता से इस चर्चा को, लास्ट तक सुनेंगे तो पूरी चर्चा समझ में आएगी। सुनना जरा क्या कह रहा हूं मैं। आप इस चर्चा को एक बार थोड़ा गंभीरता से सुनिए। ये कह रहे हैं, आगम ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहे हैं, जिनवाणी ये कह रही है, कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि भगवान के ऊपर कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलिंग पावर तेरे पास में। बोलिए, आप अपनी कंट्रोलिंग पावर भगवान के ऊपर देना चाहते हैं या आप अपने कंट्रोलिंग पावर अपने पास में रखना चाहते हैं? आपका सुखी होना, आपका दुखी होना, आपका परेशान होना, आपका जो भी परिस्थिति आपके साथ में बन रही है सब कर्म सापेक्ष है। ये विविधताएं क्यों दिखाई देती है? क्यों हो रहा है ऐसा? हर व्यक्ति की शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है? सबकी अकल एक जैसी क्यों नहीं है? सबकी परिस्थितियां एक जैसी क्यों नहीं है? सबकी संपत्ति एक जैसी क्यों नहीं है? सबका फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा क्यों नहीं है? सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं है? दो व्यक्ति एक परिवार में एक साथ रह रहे हैं, उन सबके साथ में अलग अलग प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही है? एक व्यक्ति के हार्ट की प्रॉब्लम है, एक की किडनी की प्रॉब्लम है, एक के डायबिटीज है, एक बिल्कुल स्वस्थ है, एक ही घर में रहते हैं, एक जैसा भोजन करते हैं। ये परिस्थितियों में फेरफार क्यों? आखिर क्या कारण है? सोचा कभी आपने ऐसा? जन्मते बच्चे के साथ में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती है आपको? आप समझदार हैं सब लोग, ये जवाब तो आप खुद दे सकते हैं कि साहब इसमें क्या है, सबका अपना अपना कर्म है, इसमें क्या बात कर रहे हो आप? हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है। जिस बच्चे ने जैसा कर्म पूर्व जन्म में किया था, पिछले जन्म में किया था, वैसा इसको वर्तमान में फल मिल रहा है। इसमें क्या हो गया है?
आपको भरोसा है कर्म सिद्धांत के ऊपर? कर्म सिद्धांत के ऊपर यदि आपको भरोसा है, आप पाप नहीं कर सकते हैं, आप अपराध नहीं कर सकते हैं। और सुनो, ये कर्म मेरे ही बांधे हुए हैं। भगवान कोई ऊपर ऐसे बैठे हुए नहीं है जो कर्मों की पोटली लेकर के बैठे हो और कर्म बांटते रहते हो। ऐसा नहीं, बांटते रहते हैं क्या कर्म? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जैन परंपरा में ऐसा नहीं होता है कि ऊपर जाकर के मरने के बाद में ये व्यक्ति ऊपर पहुंच जाएगा। वहां पर एक चित्रगुप्त नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेखा जोखा करते रहते हैं, हिसाब किताब लिखते रहते हैं। बता भैया तेरा हिसाब किताब बतला, देख ये फाइल देख, फिर उसके हिसाब से उसको स्वर्ग नरक में भेजेंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, चलती नहीं है। ये हेर फेर की व्यवस्था चलती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखिए, दो व्यक्ति एक जैसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके बावजूद भी अंदर के भावों में यदि फर्क होता है तो कर्मों में फर्क पड़ जाता है। 20 घटनाएं आपको ऐसी मिलेगी शास्त्रों में। ज्ञानी धर्मात्माओं के ऊपर संकट की ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगी, इधर उधर सुनने को मिलेगी, आस पड़ोस में जानने को मिलेगी। ये बहुत धर्मात्मा था, इसके साथ में क्या हुआ देखो आप। वो बहुत धर्मात्मा थे, देखो उनके साथ में क्या हो गया। अरे अरे, धर्मात्माओं के ऊपर कैसे संकट आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत संकट आते हुए दिखते हैं धर्मात्माओं के ऊपर। बेचारा उपवास करता था, बेचारा व्रत करता था, बेचारा धर्म ध्यान करता था, और बेचारे के साथ में देखो कैंसर हो गया। शुद्ध सात्विक भोजन कर रहा है और कैंसर हो गया। बोलो, समझ में नहीं आता है हमारे को। शुद्ध सात्विक भोजन करता है, बाजार का खाता पीता नहीं है, घर का खाता है, आलू प्याज जमीगंध तक नहीं खाता है, चना हुआ पानी प्रयोग में लेता है। अब उसके कैंसर क्यों हो गया? अब आपको लगेगा यार ये तो इतना धर्मात्मा था फिर भी कैंसर हो गया। इसका मतलब तो ये, कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे सब खाओ पियो तुम तो यार, मजे मजे करो। क्या होता है सब ऐसे? हम लोग कहते हैं गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, हम लोग कहते हैं सिगरेट पीने से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, शराब पीने से ऐसा हो जाता है। इस तरह की बातें की जाती है ना दुनिया में। तो जो लोग पीते हैं वो लोग क्या कहते हैं, पिछले 30 साल से खा रहा पी रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। बोलो, 30 साल से ड्रिंक कर रहा हूं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा। पिछले 25-30 साल से गुटखा खा रहा हूं, आज तक तो कुछ बिगड़ा नहीं। और ये देखो, इन्होंने कभी नहीं खाया और इनके मुंह में कैंसर हो गया। अब क्या कारण है? क्या जवाब है आपके पास में? एक ही जवाब मिलेगा आपको, और वो जवाब क्या है? अपने अपने पूर्व में किए गए कर्म। आज नहीं किए भाई साहब, पहले कभी आपने किए होंगे, और जो कुछ आपने पहले कभी किए हैं उनका आपको वर्तमान में फल मिल रहा है। जैसा आपने किया है उसका आपको वर्तमान में फल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। यदि कर्म का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होने का प्रसंग आए। ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा भाई साहब। करनी का फल नहीं मिलेगा तो प्रकृति में अन्याय हो जाएगा, लेकिन इस प्रकृति में अन्याय नहीं होता। इस पूरी प्रकृति में न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है, अन्याय की गुंजाइश ही नहीं है, किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होता। कभी कभी आप फील करते होंगे अपने घर गृहस्थी में, ऐसा फील करते मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, करके मरे जा रहा हूं, कर करके मरे जा रही हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लोग मेरे को कोई यश ही नहीं मिलता है, मेरी प्रशंसा ही नहीं करता है कोई भी व्यक्ति। हम किए जाते हैं और कोई हमारी तारीफ भी नहीं करता है, तारीफ के 2 शब्द भी नहीं बोलता है। ऐसी परिस्थितियां रोजाना बनती है भाई साहब। एक व्यक्ति टॉप करता है और उसकी प्रशंसा नहीं होती है, गोल्ड मेडल आया है और उसकी प्रशंसा नहीं होती है, और दूसरा व्यक्ति फेल हो जाता है फिर भी उसकी बुराई नहीं होती है और उल्टी प्रशंसा होती है। ये क्या चक्कर है? 2 तरह के कर्म हैं, एक है पुण्य कर्म, एक होते हैं पाप कर्म। और इन दोनों कर्मों के साथ साथ में बहुत तरह के इनके छोटे छोटे से बारीक विभाजन दिखाई देते हैं। एक है यशस कीर्ति नाम का कर्म, एक है अपयश कीर्ति नाम का कर्म। मैं सुनाता हूं कभी कभी, मेरे कर्म सिद्धांत वाले बहुत प्रवचन हैं यूट्यूब पर, कई साथियों ने सुने होंगी चर्चाएं।
मन तो ऐसा था कि कुछ रिपीट नहीं करूं, फिर भी भाव आ गया, नए भी बहुत सारे लोग हैं। सुनो, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो व्यक्ति खुश होता हुआ आ रहा है, और 4 लोग बाहर खड़े हुए थे, और आते ही बोला, आपको पता है रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ तो क्या हुआ? और टॉप किया है मैंने, क्लास में बिल्कुल टॉप आया हूं मैं। तो जो 4 लोग खड़े हुए थे उन्होंने पलट करके कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आया होगा। बहुत ही आते हैं आजकल तो, जिसको देखो वही 90+ वाला दिखाई देता है, जिसको देखो उसके 95% आ रहे हैं, जिसको देखो 98% आ रहे हैं। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? वो बेचारा इतना खुश होता हुआ आ रहा था, कोई प्रशंसा नहीं। इतने में एक दूसरा लड़का आता हुआ दिखाई दिया, और जो दूसरा लड़का आता हुआ दिखाई दिया उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उदास दिख रहा था। वही 4 लोग खड़े होकर के कह रहे, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास दिख रहा है? बोला नहीं, फेल हो गया। अब वो 4 लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत करता था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत पढ़ता था, होशियार भी बहुत था, आजकल ढंग से कॉपियां चेक करते कहाँ हैं। अब देखो, फेल हो जाने पर भी बुराई नहीं हो रही है, और टॉप करने पर भी बुराई हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका उदय किस प्रकार का चल रहा है, कर्म का फल किस प्रकार का मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 1-2 दिन पहले सेठ सुदर्शन की कहानी सुनाई थी हमारे सुबह शाम में किसी प्रवचन में। सेठ सुदर्शन बेचारा, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, सुनी होगी आप लोगों ने, घटना सुनी होगी, पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता हूं। सूली पर चढ़ाने की परिस्थिति बन गई, इल्जाम लगा दिया गया रानी के माध्यम से, कुशील का इल्जाम लगा दिया, व्यभिचार का इल्जाम लगा दिया, राजा के द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया उसे, और फिर पता है क्या हुआ? सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। सारी दुनिया, सारे लोग, नगरवासी इकट्ठे हो गए, बहुत धर्मात्मा समझते थे, थू थू करने लग गए उसके ऊपर। अब क्या होना है भाई साहब? इतना धर्मात्मा, कौन करे क्या करे? राजा ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? राजा भी बहुत सज्जन समझता था, लेकिन ये तो सच्ची, ये तो स्थिति पकड़ में आ गई इस तरह की, अब क्या करें? 7 तारीख की रात को किया है प्रवचन, सामने से कह रहे हैं यूट्यूब पर, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? राजा ने जैसे ही कहा कि भाई तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है कि नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, क्या कहूं महाराज, सूली पे चढ़ा देंगे तुम्हारे को, चढ़ा दो महाराज, फांसी पे चढ़ा रहे हैं, चढ़ा दो, कोई बात नहीं। देव लोग प्रकट हो गए भाई साहब जय जयकार करने के लिए, इसलिए बात प्रकट हो गई, कहानी हमारे को पता है, नहीं तो हम भी उसे पापी और अपराधी समझ रहे होते, हमें भी ऐसे ही लग रहा होता कि वो कितना पापी है और वो कितना अपराधी है। फर्क नहीं पड़ता है किस व्यक्ति की कितनी निंदा हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है किस व्यक्ति के पास में वर्तमान में व्यवस्थाएं कैसी है, फर्क इस बात से पड़ेगा कि उसको फल किस प्रकार का आ रहा है। अच्छे व्यक्तियों के ऊपर भी खोटे कर्मों का फल, अरे बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर नहीं आ गए हैं क्या कर्मों के फल? हम कहां तक दिखाएं आपको? जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, 3 खंड के चक्री ऐसे। नाम समझ में आ गया क्या किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? जन्म कहां हुआ? जेल में, जेल में जन्म हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। जीवन कहां बीता? 3 खंड के अधिपति होकर के, कितना बड़ा होता है 3 खंड, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड, हमारी पूरी की पूरी दुनिया उस दुनिया के सामने अंजुली में बूंद बराबर है, ऐसा समझ लो, समुद्र में बूंद बराबर ऐसी दिखे आप, ये पूरी दुनिया हमारी। ऐसे 3 खंड के अधिपति सम्राट श्री कृष्ण नारायण, और अंत समय जंगल में, अंत समय जंगल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। एक तीर के लगत कृष्ण की विनष्ट गई काया। ओह, ये क्या हुआ? जन्म जेल में ऐसी जगह पर हुआ, कोई बधाई देने वाला नहीं है, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है,
कोई शुभकामनाएं देने वाला नहीं है उनको, तालियां बजाने वाला नहीं है, तालियां बजाने वाला नहीं। पता नहीं लगना चाहिए किसी को, पता नहीं लगना चाहिए। ऐसी जगह पर जेल में जन्म हुआ, मौत ऐसी जगह पर जहाँ कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। बलदेव पानी लेने के लिए गए थे और पानी पानी करते हुए तड़प करके मर गए। और जीवन कितना उत्कृष्ट बीता है, ये सब समय का पेड़ दिखाई देता है। बड़े बड़े महापुरुष लोग भी इस कर्म के फेर से बच नहीं पाए। कर्म का उदय आता है, किस किस के ऊपर नहीं आता है। आपको यदि ऐसा लगता हो कि हमें भगवान बचा लेंगे, हम आपसे पूछते हैं, जब ऋषभ देव स्वामी को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली तो किसने आहार कराया? कहाँ चले गए थे वे देव लोग? हम आपसे पूछते हैं, बतलाइए, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमट पत्थर बरसा रहा था तो कहाँ चले गए थे सब लोग, सारे देवी देवता? आप कहेंगे धर्मेंद्र और पद्मावती आप तो गए थे, लेकिन कितनी देर बाद? धर्मेंद्र और पद्मावती तो आ गए, लेकिन जन्म से जो सौदर में इंद्र ने व्यवस्थाएं संभाल रखी थी वो कहाँ चला गया था? जो अभी कुछ दिन पहले दीक्षा कल्याणक बना करके गया है वो कहाँ चला गया था? गर्भ जन्म कल्याणक बनाए हैं वो कहाँ चला गया था? वो सौदर में इंद्र। जब पांडवों को गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए, आपको नहीं लगती है कि कैसी व्यवस्था हो? सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल तो कर दिया देवों ने। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, देव लोग आ गए, देवों ने आकर के अग्नि का जल कर दिया, पुष्प वृष्टि करने लग गए देव लोग आकर के, सीता माता के शील की जय जयकार करने लगे। धन्य है सीता माता, धन्य है सीता माता, धन्य है, जय जयकार करने लगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, वे ही देव लोग जब रावण उठा करके ले जा रहा था तब क्या कर रहे थे? जब रावण उठा करके ले गया तब देव लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो सिर्फ प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने, लेकिन एक जवाब आपके सामने आएगा जब आप गहराई से चिंतन करेंगे। जिस समय रावण उठा करके ले जा रहा था उस समय सीता के पाप कर्म का फल मिल रहा था, और जिस समय सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी उस समय उसके पुण्य का फल मिल रहा था। बस सीधी सी बात है, जब पुण्य का फल मिलता है तो सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, जब पाप का फल मिलता है तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप गड़बड़ा जाती है। आते कहां से ये पुण्य और पाप? चावड़ा जी का आते कहां से ये पुण्य और पाप? ये कहां से आ गए हैं? हमारे ही द्वारा, ये किसी और के हाथ में नहीं। कर्मों से डरने की जरूरत नहीं है कोई बहुत ज्यादा, ये हमारे ही कंट्रोल में है। हर समय के हमारे विचार, हर समय के हमारे परिणाम कर्मों के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटर कर रहे हैं कर्म हमारे, देख रहे हैं। आप देखिए, हम अभी आपको ये कहें, लोग बैठते हैं ना, मंदिर में बैठे होते हैं, कभी कहीं बैठे हुए होते हैं, और कभी कभी ऐसे बैठे रहते हैं, कभी ऐसे बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कहीं किसी शादी पार्टी के अंदर बैठे हुए, ऐसे मुंह लटका करके बैठा हुआ था, और अचानक पता लगा, क्या पता लगा भाई साहब, कैमरे की निगाह में आ गए हैं आप, तो एकदम ऐसे अलर्ट हो जाता है, सीधा बैठ जाता है। जैसे आपको पता लगता है कैमरे की निगाह मेरे ऊपर है, व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है। इसी तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपको इस बात का दृढ़ विश्वास हो कि कैमरे की नजर, कर्म रूपी कैमरे की नजर ये आपके ऊपर है, ये कर्म रूपी कैमरा निरंतर तुम्हारे को देख रहा है, ये कर्म रूपी कैमरे की नजर तुम्हारी बॉडी पर नहीं, तुम्हारे एक्शन पर नहीं, तुम्हारे हार्ट पर है, तुम्हारे माइंड पर है, तुम्हारे चिंतन में है। क्योंकि ये कर्म रूपी कैमरा ये फोटो नहीं खींचता है, ये एक्सरे लेता है, ये सोनोग्राफी करता है। ऊपर से तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर के भाव कैसे हो? वो शेर और सुअर का प्रसंग तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है भैया? शेर और सुअर, जंगली सुअर, एक शेर रात्रि के अंधकार में
दौड़ता हुआ चला आ रहा है और सामने से एक जंगली सुअर उसे रोकने के लिए चला आ रहा है और दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, झगड़ पड़े, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, लहूलुहान कर दिया। रात भर युद्ध चलता रहा दोनों का और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी, दोनों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। पता है फिर क्या हुआ? शास्त्र ये कह रहे हैं कि वो जंगली सुअर मर करके स्वर्ग में चला गया, 5वें स्वर्ग में गया, ऐसा शास्त्र है। और वो शेर मर करके नरक में चला गया। अरे ये क्या बात है? वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर आपको दोनों एक जैसा दिखाई देंगे। यदि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो और आप बाद में रिकॉर्डिंग चेक करो तो आपको लगेगा दोनों ने एक जैसा काम किया है, एक ही जैसा काम किया है दोनों ने। फिर एक स्वर्ग में और एक नरक में, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है दोनों के भाव अलग अलग चल रहे हैं। शेर जा रहा था, मुनिराज बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। शेर मुनिराज पर उपसर्ग करने के लिए जा रहा था और जंगली सुअर ने जैसे ही वो देखा, बचाने का भाव आया, वो उन्हें बचाने के लिए आ गया। एक मुनिराज पर आक्रमण करने की भावना रख रहा है, दूसरा मुनिराज को बचाने की भावना रख रहा है। दोनों लड़ रहे हैं, लहूलुहान होकर के मर गए दोनों। एक स्वर्ग में चला गया और एक नरक में चला गया। कारण क्या है? सब भावों का खेल है। ये व्यक्ति अपने भावों से कैसे कैसे कर्म बांध लेता है, अपने को तो अंदाजा भी नहीं है। बैठे बैठे ही किसी के लिए भी कुछ भी परिणाम कर लेते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी भाव कर लेते हैं। इसके साथ में ऐसा हो गया, ये मर क्यों नहीं जाता है? सुन, वो मरे चाहे नहीं मरे, लेकिन तूने मारने का पाप बांध दिया। हमारे यहाँ इस कर्म सिद्धांत में क्रिया की अपेक्षा से भावों का फल ज्यादा लगता है। आप जो करते हैं ना एक्शन, उसकी तुलना में आप जो सोचते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए क्रिया बदलने की तुलना में, एक्शन बदलने की तुलना में सोच बदलने की कोशिश करें। हम एक्शन तो बदलते हैं, हम क्रिया तो बदल रहे हैं, हमारी प्रवृत्तियां तो बदल रही है। पूजा करते हुए तो दिखाई दे रहा है व्यक्ति, लेकिन पूजा करते करते भी एक व्यक्ति पाप बांध सकता है और घर में बैठा बैठा व्यक्ति पुण्य कमा सकता है। ये खेल है भावों का। घर में बैठा है और पुण्य कर रहा है, मंदिर में बैठा है और पाप कर रहा है। हाँ भाई साहब, एक घटना को देख करके अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरह के विचार होते हैं। घटना एक, अभिप्राय अलग अलग, घटना एक, सोच अलग अलग, घटना एक, देखने का नजरिया अलग अलग। जिसका जैसा नजरिया, उसके वैसे कर्म, उसको मिलेगा वैसा फल। बोलो, आप क्रिया क्रिया देख रहे हैं, आपको इंटेंशन पकड़ में नहीं आ रहा है। जहां तक कि गवर्नमेंट इंटेंशन पकड़ती है। सेल्फ डिफेंस में यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसे सजा नहीं मिलती, कानून उसे भाई से बरी कर देता है। तो ये कर्मों का न्याय, ये प्रकृति की व्यवस्था, यहाँ अन्याय कैसे हो सकता है? यहाँ भी न्याय है, इस व्यवस्था में न्याय। हमेशा जब भी कर्म सिद्धांत की ऐसी चर्चा चलती है, 10-10 दिन भी यदि मैं कर्म सिद्धांत चलाऊंगा ना, 10 दिन व्याख्यान करूंगा कर्म सिद्धांत पर, तो एक दिन तो ये चर्चा आएगी। कौन सी? चंदन सेठ वाली। अब यदि आपको वो चंदन सेठ की चर्चा सुननी हो तो मेरे कर्म सिद्धांत के प्रवचनों में सुन लेना, यहाँ नहीं सुनाऊंगा। माने बड़ी गजब की चर्चा है और मुझे तो इतनी पसंद आती है, मुझे तो ऐसा लगता है कैसी व्यवस्था है। इधर हमने उसके लिए भाव बिगाड़े और कर्म बन गए, इधर हमने ऐसा किया और तुरंत उधर परिवर्तन हो गया। देखो आप, बाहर में परिवर्तन नहीं, अंदर में सारा खेल अंदर का चल रहा है। ये बाहर में उठा पटक करने की सोचता है, कितना भी कमाने की सोचो, पैसा इकट्ठा करने की सोचो। सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करता है एक व्यक्ति, कमाने से यदि पैसा आता हो तो शायद आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत एक मजदूर करता है, पत्थर फोड़ने वाला करता है। हम तो मेहनत करते ही कहाँ है, एसी में बैठे हैं।
हमसे मेहनत थोड़ी ना होती है, मेहनत से आता है पैसा। बोलते तो आप ऐसा है, मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा। बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब पर सामने मैसेज कर रहे हैं, सुना दो सुना दो सुना दो। सुनाओ सर, सुनाओ सर, सुनाई देता हूँ। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनको भी ऐसा लगेगा कि सुनाई दो, हमें क्यों होमवर्क दे रहे हो। सुनो, एक सेठ था, चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता था। चांदीवाल जी साहब, आपने तो सुनी होगी ना। चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता था, गांव में रहता था। पता है फिर क्या हुआ? उसके पिताजी की, मतलब उसकी डेथ हो गई और बच्चे ने पूरा का पूरा व्यापार संभाल लिया। बच्चे ने व्यापार संभाल लिया और गांव गांव के अंदर उसका सारा व्यापार इतना फैल गया, चंदन सेठ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। चंदन की लकड़ियों का व्यापार। पास में ही नगर था और नगर में राजा राज्य करते थे। एक बार राजा की सवारी निकली गांव से, और आप जानते हैं जब गांव में राजा की सवारी निकलती है, रथ पर बैठ करके राजा निकलते हैं, तो दोनों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं, जय जयकार करने लगते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। सेम वही पोजीशन। अब वो जय जयकार हो रही है, लोग जय जयकार किए जा रहे हैं। चंदन सेठ के घर के नीचे से, हवेली के नीचे से जब राजा अपने रथ पर बैठ करके चल रहा था, सेठ ऊपर खड़ा था अपनी बालकनी। सेठ बालकनी में खड़ा हुआ है और वहां से नमस्कार कर रहे हैं। सेठ के मन में एक विचार आ गया, सिर्फ विचार आया मन में। सेठ के मन में इतना सा विचार आ गया कि अभी यदि ये राजा मर जाए ना, तो चंदन की लकड़ियों में जलाएंगे, पुराना जितना भी डेड स्टॉक है अच्छे दामों में निकल जाएगा, राजा को तो चंदन की लकड़ियों में जलाएंगे। विचार आ गया, विचार तो विचार है, कुछ भी आ गया, उसमें क्या है, जिसका जैसा बिजनेस होता है उसको वैसा विचार आ जाता है। अरे बुरा मत मानना, बहुत सारे हमारे बीच में डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, वकील भी होंगे, लेकिन अपने अपने प्रोफेशन के अनुसार विकल्प आ ही जाते हैं। बीमारियां ज्यादा फैल रही है तो डॉक्टर्स के लिए ऐसा लगता है जैसे सीजन का टाइम। वकीलों को ऐसे लगता है ये लड़ेंगे नहीं तो केस कैसे आएंगे हमारे पास में। सज्जन भी हो सकते हैं, अच्छे लोग भी हो सकते हैं। उसका चंदन की लकड़ियों का व्यापार था, उसे भी इस प्रकार का विकल्प आ गया। जैसे ही उसे विकल्प आया, इस तरह का विचार आया, उधर से राजा को भी, राजा ने भी आशीर्वाद दिया। और राजा ने सोचा अपने मन में, नालायक समझता क्या है, पूरे गांव के लोग मेरे दर्शनों के लिए नीचे उतरे हैं और ये ऊपर से सलाम करता है। बगल में खड़े हुए मंत्री को कह दिया, मंत्री जी कल सुबह बुलाओ इसे और 8 बजे बुला करके फांसी पर चढ़ा दो। ये क्या हो गया? उसके मन में तो इतना सा विचार ही आया था मात्र, ये मर जाए, और राजा ने तो फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। ये है भाई साहब कर्मों की व्यवस्था। आप यदि दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आपके मन में यदि किसी के बारे में खोटा विचार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है सामने वाले के मन में भी कहीं ना कहीं आपके प्रति कोई ना कोई बुराई का भाव आए बिना नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना अपन टेलीपैथी कहते हैं, ये इधर का इधर, अंदर अंदर की सब बिल्कुल अंदर से तार जुड़े रहते हैं, कि बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। राजा की सवारी निकल गई, राजा अपने ठिकाने पहुंच गया। रात को वो विचार कर रहा था। सेठ रात को विचार करते करते ये सोचने लगा, आज मेरे पिताजी यदि जिंदा होते तो क्या मैं उनके बारे में ऐसा सोचता। दिन में तो बहुत गलत विचार आ गया मुझे ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। आखिर राजा भी तो पिता के समान ही होते हैं, राजा भी तो प्रजा के पालक होते हैं, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए था। देखो भाव बदल गए, उसके सेठ के भाव बदल गए हैं। अब उधर क्या हुआ, सुबह 7 बजे मंत्री जी ने जाकर के पूछा राजा से कि महाराज सेठ को फांसी पर चढ़ाना है, भेज दूं सिपाहियों को, 8 बजे का समय है, आधे पौन घंटे में ले आएगा। राजा ने कहा अरे नहीं नहीं छोड़ो, कैंसिल करो उसकी सजा। आखिर सेठ साहूकारों से तो हमारे गांव की शोभा है, और पता नहीं क्या कारण रहा हो, सिर्फ इतनी सी बात के आधार पर फांसी पर चढ़ा देना समझदारी नहीं है कि वो नीचे नहीं उतरा। घर में कोई परिस्थिति होगी, घुटनों में तकलीफ हो गई होगी, राजा ने उसकी फांसी की सजा कैंसिल कर। घटना तो संपन्न हो गई।
मेरा प्रश्न है आप लोगों से, मुझे बतलाइए, राजा ने फांसी की सजा कैंसिल कर दी थी या फांसी की सजा दी थी, इस बात का सेठ को मालूम है या नहीं? सेठ को नहीं मालूम। और सेठ ने ये विचार किया था कि राजा मर जाए, इस बात का राजा को पता है या नहीं? दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था होती है कि इधर जब भाव बदलते हैं तो उधर व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाती हैं। आपके विचार यदि अच्छे होते हैं, आपका चिंतन यदि अच्छा होता है, आपकी सोच यदि अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिक सामने वो कर्म में ऐसी व्यवस्थाएं, ऑटोमेटिक कर्म बदलते चले जाते हैं। हमें तो ऐसे लगता है, हमें तो चमत्कार तब नजर आते हैं भाई साहब, जब पहले तो हमारे कोरोना हो जाए। कोरोना का माहौल है ना, पहले तो हमारे कैंसर हो जाए, डॉक्टर जवाब दे देवे हमारे को, और फिर हम किसी मंत्र का जाप करें और 15 दिन बाद 10 दिन बाद जाकर के हम रिपोर्ट आए हमारी दोबारा टेस्ट होकर के और नॉर्मल आ जाए, तो हमें लगता है मंत्र का चमत्कार हो गया। तो फिर हमें लगता है अरे यार ये तो गजब हो गया भाई साहब, तो हमें चमत्कार दिखाई देता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि ये तो बच नहीं सकते हैं, अब नहीं बचेंगे, और फिर भी बच गए, तो हमें चमत्कार दिखाई देता है। अरे भाई साहब, बाहर में चमत्कार नहीं, चमत्कार अंदर तुम्हारे भावों से होते हैं। भाव बदलते हैं तो कर्म बदल जाते हैं, कर्मों की स्थिति और अनुवाद कम पड़ जाते हैं, कर्मों का पावर कम हो जाता है, पाप कर्मों का पावर कम हो जाता है, पुण्य कर्मों का पावर बढ़ जाता है। इसलिए हर समय अपने विचार और भावों को संभाल करके रखिए। आपके विचार और भाव संभलेंगे, सब कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा, और विचार और भाव बिगड़ेंगे, सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आएगा। संभालो अपने आप। परिस्थितियां बिगड़ रही है, बिगड़ने दो, कोई बात नहीं। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मन स्थिति को अपने कंट्रोल में रखो। परिस्थिति कर्म के कंट्रोल में है और मन स्थिति ये अपने कंट्रोल में है। बिगड़ती हुई परिस्थिति में भी धैर्य धारण करो, बिगड़ती हुई परिस्थिति में भी हिम्मत से काम लो। जिस व्यक्ति ने आपके साथ में बुरा किया हो, उसके साथ में भी बुरा मत करो, क्योंकि बुरा करने वाले को बुरा करने का फल अपने आप मिलेगा। आप हैं कौन कुछ करने वाले? जिग्नेश भाई सही कह रहे हैं, अपने परिणामों के चौकीदार बनो, अपने परिणामों को संभालो, अपने भावों को देखते रहो, अपने भावों को संभालते रहो। ये बहुत जरूरी है, भावों को संभालना। अरे पिछले किए हुए कर्म भी बदल जाएंगे, पिछले किए हुए पाप भी कम हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। एक पिता के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों के अंदर उसने बराबर की संपत्ति बांट दी। जब बराबर की संपत्ति बांट दी तो एक जो पुत्र था वो तो विषय कषाय में लग गया, उसी व्यभिचार, वेश्या सेवन, जुआ, न मालूम कहां लग गया। और जो दूसरा बेटा था वो धर्म ध्यान करने में लग गया। जो धर्म ध्यान करता था उसके ऐसी परिस्थितियां बनी, बेचारी की धन संपत्ति और सब कुछ चली गई। और जो वो सब पाप में लगा रहता था, उसकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती, खूब ऐशो आराम मौज मस्ती। और दोनों भाई जब भी मिलते थे वो कहता था यार क्या कर रहा है, क्या धर्म में लगा रहता है, मेरे को देख कितने मजे कर रहा हूँ, मुझे देख कितने मजे कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा कहता रहता था। और वो बेचारा धर्म करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, जब ऐसी चर्चाएं चलती रहती थी और फिर भी उसने धर्म नहीं छोड़ा और उसने कर्म नहीं छोड़ा, अपने पाप नहीं छोड़े। एक दिन वो वेश्या के यहां से आ रहा था, बड़ा भाई जो पापी था, और ये जो दूसरा छोटा वाला भाई था ये मंदिर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते जो व्यक्ति मंदिर जा रहा था उसके पैर में कांटा लग गया, कील चुभ गई, और कील चुभने से ऐसा कांटा चुभा, ऐसी कील चुभी कि खून ही खून, सारा पैर खून से लथपथ। फिर भी वो मंदिर जा रहा था, बेचारा खून से लथपथ पैर दिखाई दे रहा है, वहां जाकर ढूंढेंगे, देखेंगे, निपटाएंगे। और दूसरा व्यक्ति जो वहां से आ रहा है वेश्या के यहाँ से, रास्ते के अंदर उसको पोटली मिल गई, धन से भरी हुई, मोहरों से भरी हुई, रत्न भरे हुए,
और रास्ते में दोनों एक दूसरे से टकरा गए, मिल गए। अब उस बड़े भाई ने कहा कि देख तू और जा मंदिर, देख तेरे साथ में क्या हो गया, और मैं देख वहां जाकर के आ रहा हूं, और ये देख। अरे मजे कर, मजे करने के दिन है, ये मनुष्य जीवन मिला है मजे करने के लिए। देखो भाई, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही इस प्रकार की बातें करते हैं। अज्ञानी नादान मूर्ख व्यक्ति भी ये कहता है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। ये दिन फिर नहीं रहेंगे, ये दिन फिर नहीं मिलेंगे, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, खाओ पियो और मौज करो। और धर्मात्मा व्यक्ति भी ये कहता है, भैया ये दिन फिर नहीं मिलेंगे, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऑफिस दुकान थोड़ी बंद पड़ी है, कर लो धर्म ध्यान, ये दिन फिर नहीं मिलेंगे, ये अवसर फिर नहीं आएगा। अब दोनों में जब आपस में इस तरह की बातें हुई तो छोटे भाई ने कहा कि चलो इसका क्या कारण है, चल करके मुनिराज से पूछ लेते हैं। मंदिर में मुनिराज है, चलो एक दिन मैं मेरे साथ में चल, तू अभी तू चल मेरे साथ, और जबरदस्ती करके ले गया मुनिराज के पास। मुनिराज ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने उस परिस्थिति को देखा और देख करके तुरंत जवाब दिया, ओहो ये रोजाना मंदिर आ रहा था, मंदिर आने के परिणाम थे इसके पैर में कांटा लग गया, इसे अपने पाप के फल में सूली पर चढ़ाया जाना था, वो शूल लग करके रह गया। और मालूम है तुम्हारे को जो रत्न मिल गए हैं, अरे तुम्हें तो सिंहासन मिलने वाला था, राज सिंहासन मिलने वाला था, वो इतने से रत्नों में निपट करके रह गया। तुम्हारा जो पुण्य था वो कम होकर के फल मिल रहा है, और इसका जो पाप था वो पाप कम होकर के फल मिल रहा है। भाई साहब ये कर्मों की व्यवस्था है, आप ऊपर ऊपर से देखते हैं लेकिन अंदर की बात देखेंगे तो आपको बस तो स्थिति समझ में आएगी। समय काफी हो गया है, इतनी ही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, अपने परिणामों को संभालिए, अपने परिणाम आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपके भाव और आपके विचार परिस्थितियों से नहीं प्रभावित होने चाहिए, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। आपके भाव और आपके परिणाम आपके आत्म तत्व के अवलंबन से सुधरने चाहिए। अपरिणामी एक तत्व बैठा हुआ है, एक ज्ञायक तत्व है, जिनवाणी है, देव शास्त्र गुरु है, पंच परमेष्ठी है, और इन सब से ऊपर उठकर हमारे शरीर में, हमारे इस देह रूपी देवालय में, इस शरीर रूपी मंदिर में एक आत्म तत्व बैठा हुआ है जिसे आत्मा कह करके पुकारते। इस शरीर रूपी मंदिर में बैठा हुआ है। दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक भगवान वे होते हैं जो मंदिर में विराजमान है, और दूसरे भगवान वे होते हैं जो भगवान हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। अंदर भी भगवान है, एक भगवान बाहर और एक भगवान अंदर। बाहर के भगवान को देखने से, बाहर के भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, पुण्य बंधता है, और अंदर के भगवान को देखने से ये व्यक्ति स्वयं भगवान बन जाता है। ये जैन परंपरा का मार्ग भक्त नहीं भगवान बना देने का मार्ग। हमारे यहाँ जैन परंपरा में हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है, हर आत्मा अपने आत्मा को पहचान कर परमात्मा बन सकता है, ऐसा है हमारा जैन धर्म। इसलिए हम कर्म सिद्धांतों को भी समझें और कर्म सिद्धांत के आधार पर अपने भाव, अपने परिणाम और अपने विचारों को भी संभालने की भावना भाएं, तभी जाकर के इन सब बातों को समझना सार्थक हो पाएगा। हम सभी इन बातों को गहराई से समझें। थोड़े से समय में जितना संभव हो सकता था उतनी बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। विस्तार से 50 से ज्यादा प्रवचन मेरे कर्म सिद्धांत पर होंगे, जिनमें खूब उदाहरणों के माध्यम से, खूब कहानियों के माध्यम से मैंने चर्चा की है। सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। डॉक्टर संजीव गोधा यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट से आप देखेंगे तो मयामी के प्रवचन है, नैरोबी के प्रवचन है, वो सब आपको वहां से मिलेंगे। आप डिटेल में जाने, एक बार गहराई से अध्ययन करें, गहराई से समझें, किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करें, दृष्टि पर से हटाएं और दृष्टि अपने ऊपर जमाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब ऑफ कर रहा हूँ जी। और जूम पर यदि आप क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदरता से दो अलग चीजों को, क्रियाओं को और कर्मों को इतने प्यार से और इतनी सुंदरता से जोड़ा है कि अब समझ में आता है। हम आधी चीजें मुंह से ऐसे ही बोल देते हैं और ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे भावों का क्या परिणाम और क्या असर हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदरता से, बहुत सिंपलेस्ट शब्दों में आपने इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया बात हमें समझाई है। हम कोशिश करेंगे हम इसे अपने आचरण में और अपने आप में ये बदलाव लाएं और कोशिश करें कि हम इसे फॉलो करें। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुशीला आंटी आपसे 2 मिनट कुछ बोलना चाहती हैं, तो सुशीला आंटी को मैं अनम्यूट करूंगी। जरूर। और भी कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाह रहे हैं। माने 15 मिनट ज्यादा लग जाए यदि आप लोगों को आकुलता नहीं हो तो, लेकिन वो प्रश्नों के जवाब जरूर हो जाए। 10-5 मिनट आकुलता नहीं है, बस हम थोड़ा सा सुशीला आंटी से सुन ले, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पे ही आ रहे हैं सर। ठीक है। सुशीला आंटी, अब अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी, हाँ बोलिए आंटी। हाँ, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। संजीव जी जय जिनेंद्र। ऐसा लग रहा है सुनते ही रहे। इतना सहज, सरल, सुंदर परिणामों के साथ मीठी वाणी से हमें अपने जीवन के कर्मों का सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप इतने बिजी होते हुए भी आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और मेरे एक फोन पे आपने स्वीकृति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा 2 रिश्ते हैं, एक ससुराल का जो किशनगढ़ आपका भी है और मेरा भी है, और एक जयपुर से जो मेरा घर है वहीं पे आपका भी घर है। मैं चाहूंगी कि आप हमें आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल सुशीला आंटी, मतलब ऐसा लगता है बस भाई साहब को हम सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। और इतनी सिंपल एंड सरल भाषा में हर चीज समझाते हैं कि डिफिकल्टी नहीं आती समझने में, एकदम वी कैन अब्सॉर्ब इट वेरी वेल। भाई साहब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, हम आपको तो पहले स्पॉटलाइट में लाएंगे। हाँ जी, बोलिए। इनके हैंड्स रेज्ड है। शिल्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? हाँ जी पूछिए शिल्पा जी। हाँ नमस्कार संजीव। मैंने बस मैं ये बोलना चाह रही थी कि वो जो आप बता रहे थे कि राजा को भी पता चल गया, एंड वो वाइब्रेशन वर्क्स एक्चुअली। आई थिंक कि जो आप मन में सोचते हैं वो वाइब्रेशन तक पहुंच जाता है। दिस इज अ टेलीपैथिक थिंग। तो वाइब्रेशंस का हमारे जीवन में बहुत असर होता है, हमको भी फील होता है ये चीज। आप जिससे अगर नहीं भी मिले हैं, अगर उसके बारे में आप गलत सोच रहे हैं और अगर वो अभी कभी आपको उससे मुलाकात भी हो जाता है तो आपको उसको देखकर अच्छी भावना मन में नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाइब्रेशंस का बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह की तो बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी हुई है कि एक पेड़ है, ट्री कहीं खड़ा हुआ है, और उस ट्री को यदि कोई व्यक्ति जाकर के रोजाना ये कहता है ये मुरझाने वाला है, ये मुरझाने वाला है, मुरझाने वाला है, 15 दिन के अंदर वो मुरझाने लग जाता है। नहीं, एक अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि 2 ग्लास में पानी रख दिया गया था। एक में लिखा गया था लव अफेक्शन और एक में लिखा हुआ था हेट फियर और हिटलर, इस तरह से लिखा था। एक में मदर टेरेसा लिखा था। तो वहां पे लोगों को, क्योंकि मैं भी इस पे रिसर्च करती रहती हूँ, वहां पे लोगों को जाने को बोला गया। तो दोनों ग्लास को लोगों ने देखा। बाद में जब उनके उस पानी को जब उन्होंने चेक करा तो जिसमें जो लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ था एंड मदर टेरेसा लिखा हुआ था, उसके जो क्रिस्टल्स है बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हुए, और जो जिसमें हिटलर एंड हेट लिखा हुआ था उसके जो क्रिस्टल्स है बिल्कुल ब्लैक स्पॉट वाले फॉर्म हुए। तो ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, जो लोग अच्छे, मतलब जो अच्छा वाइब्रेशंस दिए उस पानी को क्रिस्टल फॉर्म हुआ, गुड क्रिस्टल्स, एंड जिसमें खराब वाइब्रेशन दिया उसमें वो स्पॉटेड ब्लैक स्पॉट फॉर्म हुआ। ये पूरा अमेरिका का एक रिसर्च पढ़ा था मैंने। थैंक यू सो मच शिल्पा जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जाता है पूरी दुनिया में, उसे जैन सिद्धांतों में भाव, परिणाम, विचार और कर्म सिद्धांत के रूप में कहा जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारे बीच दुबई से जुड़े हैं सुबोध जी, रंजना। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज।
जय जिनेंद्र। स्पॉटलाइट पे ले आइए उनको। हाँ आजा तू। हाँ जी। हाँ जय बोलिए। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। आपका ये जो कर्मों के सिद्धांत के बारे में अपने धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जो आपने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा सवाल ये है कि जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारे एक साथ ग्रुप में या मरते हैं, जैसे अभी बेरूत में हुआ, अभी बेरूत में इतने जन मर गए। अभी अपना जैसे साउथ में जो कोझिकोड में जो फ्लाइट जो एक्सीडेंट हुई वो हुई, ये जो सामूहिक मौतें होती है, उन सब के जो मरने वाले हैं, उनका कर्मों का उदय सब का उसी समय एक साथ ही आता है सर? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, मैं समझ गया। सामूहिक कर्म होते भी हैं, सामूहिक बांधे भी जाते हैं और सामूहिक फल भी मिलता है, लेकिन जितना भी फल मिलता है ये इंडिविजुअल मिलता है। जितने लोग एक साथ मरते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विचारों के कम ज्यादापन के साथ एक साथ कर्म बांधा था। कैसे बांधा होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूँ, टीवी की स्क्रीन पर कोई सीरियल आ रहा है, उस सीरियल को सारी दुनिया भर में लोग एक साथ देख रहे हैं और हजारों लोग एक साथ एक ही तरह के विचार कर रहे हैं, ये मर जाए, इसके साथ में तो बहुत अच्छा हुआ। सबके विचार एक जैसे चल रहे लगभग मोटा मोटा तौर पर, तो सबने एक तरह से मोटे मोटे तौर पर सोच लिया ये मर जाए यार, बहुत अच्छा हुआ, और पीटना चाहिए और पीटना चाहिए। अब ये सबने एक जैसे विचार किए, मारने के विचार किए, तो सबको एक जैसा कर्म बंध गया, तो एक जैसा ही फल मिलेगा। अब सब के सब एक साथ मरेंगे। हो सकता है चींटियां बन करके लाखों चींटियां एक साथ पानी में बह जाए। गांवों में जन्म लेकर के एक ट्रेन में सफर करते हुए पूरी ट्रेन खाई में गिर गई। आप कहेंगे सब लोग एक जगह पर आ गए, हो सकता है अलग अलग जगह पर। अभी तो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं लोग, और कोरोना महामारी के अंदर किसी को क्या हो गया। अब दूसरी बात कहता हूं, सबका विचार अपना अपना है। देखते समय भी जैसे पाप में बात कही ना, ऐसे पुण्य में भी हो सकता है। एकदम चांदी के दाम बढ़ गए, तो जितने लोगों के चांदी का बिजनेस था, शोरूम में चांदी थी, वो चांदी सब की एक साथ 1.5 गुना, 2.25 गुना, 2 गुना तक हो गई। ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? और बहुत लोगों को नुकसान हो गया। तो जिनका एक साथ नुकसान हुआ, सिल्वर के बढ़ने से, गोल्ड के बढ़ने से एक साथ नुकसान हो गया और एक साथ फायदा हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उसमें भी किसको कितना होना है ये सबका इंडिविजुअल है। जैसे मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट में एक साथ मर गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आप कहेंगे साहब 10,000 लोग एक साथ मर गए, तो भी 10,000 लोगों के मौत सबकी अलग अलग टाइम पीरियड पर हुई है। सबका अपना अपना फल बतला रहा हूं मैं। 10,000 लोगों में से हर व्यक्ति की मौत एक जैसे नहीं हुई है। ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर कोई व्यक्ति मरे हैं, कोई 5 मिनट पहले मरा है, कोई 3 दिन तड़प करके मरा है, किसी के फ्रैक्चर होने के बाद मरा है, कोई तुरंत मर गया है, कोई 5 मिनट तक दबा रहा फिर मर गया। हर व्यक्ति की तकलीफ अलग अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो सबके इंडिविजुअल कर्म है, जिसके जैसे भाव थे, जिसके जैसे कर्म थे, जिसके जैसे विचार थे, जिसका जैसा चिंतन था। चिंतन में भी जितना कम ज्यादापन था, उसकी डेंसिटी जितनी लो थी और हाई थी, उसके अनुसार कर्मों का इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। इसका कुछ उपाय थोड़ी हो सकता है सर? जो सामूहिक जो ये मतलब जो जिनका मरण प्राप्त होते हैं सामूहिक रूप में, जो तो उनका कुछ अपन को क्या विचार करना चाहिए उसके बारे में? तो ये तो देखो अपने अपने कर्मों का फल है। हमारे को तो वैराग्य का भाव आना चाहिए, वैराग्य का भाव आना चाहिए कि देखो कैसी परिस्थितियां विचारों के साथ में बन गई है, उनका जीवन कितना झटके से पूरा हो गया है। ऐसी परिस्थिति कभी हमारे साथ में भी बन सकती है। छत गिर गई, भूकंप आ गया, अचानक ऐसी परिस्थिति हमारे साथ में बन गई, तो हर समय सावधान रहे ना। हम बोलते हैं कि स्तुति आपको ध्यान होगा, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। समाधि मरण स्तुति है ना, है। सब बोली होगी, सब लोगों ने सुनी होगी। इसके ऊपर भी पूरा एक सिंगल प्रवचन है मेरा। क्या भाव है इसका? देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, इसको कह करके क्या कहना चाहते हैं? जब मौत आएगी तब याद करना भगवान को, ये कहना चाहते हैं क्या?
अरे मौत कभी भी आ सकती है, इसका अर्थ यह हुआ कि हर समय भगवान को याद रखना, यही अर्थ हुआ ना। करेक्ट। तो हर समय अपने भाव अच्छे रखें, मौत कभी भी आ सकती है। जैसे उनकी परिस्थिति हुई कोरोना में, आज उनके कोरोना हो गया, आज उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, आज उनकी कोरोना से डेथ हो गई। अरे यार जवान 35 साल का मर गया, और 30 साल के मर गए। आज सुबह हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में न्यूज़पेपर की खबर थी, भारत में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स की कोरोना से डेथ हो चुकी है, और उनमें 90% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एज बिलो 50 है, 50 से कम उम्र वाले। 200 से ज्यादा डॉक्टर्स, हजारों लोग मर रहे हैं। अभी यदि मेरे कोरोना हो जाए तो क्या होगा? तो क्या करें? सावधान रहो, यही है उपाय। और बोलिए। एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। अपन जब जिसमें मृत्यु होती है, हाँ। उसमें जो भाव रहते हैं, हाँ। और ये अपने जो मतलब अपने जीवन के दरमियान जो कर्म किए हुए हैं, हाँ। उसके अनुसार नेक्स्ट गति निर्धारित होती है क्या? जैसे अपने शास्त्रों में लिखन है वो एक देखिए मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया हूँ, है ना। और भी लोगों के प्रश्न फटाफट पूरा करता हूँ। देखिए ऐसा है जी, जीवन में जो अपनी वर्तमान प्रेजेंट लाइफ है, इस लाइफ के 3 हिस्से कीजिए। 2 हिस्से पूरे हो जाने के बाद में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें इस जीव की अगले जन्म के लिए आयु बंध जाती है। ठीक है। तो आयु तो पहले बंध गई, अब उसमें कम ज्यादापन हो सकता है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। अंत जाकर के जैसे अंत समय में भाव होते हैं उसके अनुसार उसमें उतार चढ़ाव होता हुआ देखा जाता है। तो हर व्यक्ति के अंत समय में जिस तरह के परिणाम हैं, एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं, अंत समय के भावों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति मर करके कहां जाने वाला है, अनुमान लगाया जा सकता है। आयु तो बंध गई है, ये अंत समय में भी बंध सकती है और पहले भी बंध सकती है, और वही कर्म किया होगा और जैसी इसकी आयु होगी, जैसी इसने बांधी होगी, उसी के अनुसार होगा। ठीक है, जय जिनेंद्र। निरंजना जी हाँ, और बोलिए। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। निरंजना जी सालगिया। जय भाई साहब, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछता हूँ कि वैसे पता है कि भाव शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमेशा किसी परिस्थिति में पूजा करते हैं या ध्यान करने बैठते हैं समय, फिर भी भाव एकदम विपरीत परिस्थिति, मालूम है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भाव नकारात्मक हो जाते, नहीं होने वाले भाव भी आते, तो उनको हम कैसे रोके? बहुत प्रयत्न करने पर भी हम उन भावों को नहीं रोक सकते। तो कुछ एक ही कारण है, लेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। स्वाध्याय कीजिए, अभ्यास कीजिए, निरंतर अभ्यास से उनके ऊपर कंट्रोल होने लग जाएगा। ज्यों ज्यों आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, त्यों त्यों कंट्रोल करने की प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। तो यही कहना चाहता हूं मैं, तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप उसमें सफल हो पाएंगे। लगता नहीं है, मुझे मालूम है बहुत बार ऐसा होता है। और एक और बात ऐसी है कि भगवान के ज्ञान में ऐसा ही झलक रहा था, वो एक अलग तरह का कंसेप्ट है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जितना जिनवाणी का अभ्यास होगा, जितना पठन पाठन होगा, जितना चिंतन होगा, उतना आपका भाव विचार कंट्रोल में रहने लग जाए। तो आप प्रैक्टिस करते रहे, होता रहे। नहीं करते तो है, लेकिन फिर भी वापस गाड़ी नीचे पटरी से उतर जाती है। नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका उपाय यही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम सोचें कि आज ही हमारे सारे भाव हमारे कंट्रोल में हो जाएं और हम जैसा चाहें वैसा ही हो जाए, तब तो हर जीव आज ही भगवान बन जाएगा ना। जैन धर्म के अंदर ही भगवान बनने की बात है, लेकिन बन नहीं सकते ना। मैंने कुछ तो बातें ऐसे, कभी कर्म का उदय भी होता है, कभी परिस्थितियां अलग तरह की होती है, कभी कर्म का उदय हावी होता है, कभी कषाएं हावी हो जाती है, कभी परिस्थितियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जैसे ही आपको कर्म बंधन की फिलॉसफी ख्याल में आएगी, आपके बिगड़ते हुए परिणाम सुधरे बिना नहीं रहेंगे। एक बात मान के चलिए, चोर व्यक्ति यदि कोई चोर है और चोरी करते समय यदि उसको इस बात का विचार आ जाए कि इसका मुझे फल मिलेगा, तो
तो वो चोरी करते समय उसके हाथ कांपे बिना नहीं रहेंगे। ऐसे ही पाप करते समय, भाव बिगड़ते समय तुरंत यदि हमें ये विचार आ जाए इस कर्म का क्या फल मिलेगा, तो फिर भाव सुधरे बिना और संभले बिना नहीं रहे। इसलिए फल के बारे में निरंतर विचार करते रहें, यही उपाय। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। हमारे भी शिल्पा जी जैन हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। वेट, अपना कैमरा ऑन करिए शिल्पा जी। मैंने नीलिमा जी क्वेश्चन कर लिया है, अच्छा, आंसर्स बात हो गई मेरी। ओके। रुशाली जी जैन है, रुशाली जी। रुशाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई अपने शास्त्र की अभिनय करे और अपन उसको मार दे तो फिर हमको पाप का बंध लगेगा या पुण्य? बेटा, यदि शास्त्र की कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा है तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए, है ना। उसके अभिनय करने का फल उसे लगेगा, लेकिन हमारे द्वारा मारने पीटने के जो भाव हुए हैं उसका फल भी हमें लगेगा। जब कभी भी देव शास्त्र गुरु के ऊपर किसी भी तरह का संकट आता है तो उस संकट को दूर करने की जिम्मेदारी श्रावकों की है, गृहस्थों की है। उस संकट को दूर करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे दूर करते समय हम खुद अपनी कषायों की ज्वाला में जलने लगे, है ना। इसलिए परिणामों को शांत रख करके, अपने भावों को अच्छा रख करके, प्यार से सॉफ्ट कॉर्नर रख करके हम समझाने की कोशिश करें कि भाई ये शास्त्र जो है ना, इसका अभिनय नहीं किया जाना चाहिए, इसको, ये हमारी जनवाणी माँ है, इसका फल हमें ही मिलेगा, ऐसा आप समझाएं। फिर भी कोई व्यक्ति कर रहा है तो करने वाले को करने का फल मिलेगा और हमें अपने भावों का फल मिलेगा। समझा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने भावों को संभालते रहे और कुछ नहीं, यही उपाय है। संतोष जी आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। संतोष जी जैन। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। अच्छा, जैसे अभी मान लो अपन बोलते हैं भावों पे होता है सब कुछ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जैसे किसी की हालत एकदम क्रिटिकल है, लेकिन अपने मन से निकल जाता है भगवान इसको उठा ले, तो उसमें भी अपने को दोष लगता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। इसलिए नहीं सोचे आप इस तरह की बात, भगवान इनको उठा ले, क्योंकि सुनिए, नहीं अपने को नहीं, हाँ, सामने वाला जैसे ऐसा लग रहा है बहुत तड़प रहा है एकदम, बहुत तकलीफ उसकी पा रहे हालत हैं, मुझे समझ गया। अभी मेरी शाम को रोजाना प्रवचन चलता है 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के ऊपर, और रोजाना 8 बजे लाइव चलता है यूट्यूब पर लाइव। अभी 4-5 दिन पहले ही इस तरह की चर्चा आई थी। अमृत चंद्राचार्य का ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है, चारित्र की बहुत सुंदर चर्चा है। हिंसा की चर्चा चलते समय ऐसी चर्चा आ गई कि साहब बहुत तकलीफ पा रहा है, अब बेचारा यदि मर जाएगा तो उसकी सुधर जाएगी। अपन सोचते हैं ना ऐसा, यदि वो मर जाए, बेचारा इतना तकलीफ पा रहा है, मर जाएगा तो बेचारी की सुधर जाएगी, बेचारा तकलीफ पा रहा है, इतना परेशान हो रहे हैं, अब उम्र भी हो गई है, हे भगवान इनको उठा ले। नहीं, कभी नहीं सोचना। क्यों नहीं? क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, बहुत पुण्य किए होंगे तब जाकर के मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म छूट जाने के बाद में तो पता नहीं कौन सी गति में जाएगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा, है 2 इंद्री बन जाएगा, चींटी बन जाएगा, मक्खी मच्छर बन जाएगा, वहां जाकर के कौन सी सुधरेगी। यहां मनुष्य जीवन की जो आयु मिली है, हाँ आप उन्हें इतना जरूर समझा सकते हैं, देखो भाई आयु लंबी भी हो सकती है, संभलने का चांस भी हो सकता है वे बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएं, कई मिरेकल हो जाते हैं, हम जानते हैं, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, रातों रात परिस्थितियां बदल जाती है। 20-20 साल तक जो व्यक्ति कोमा में पड़े रहे, ऐसे व्यक्ति भी आज बिल्कुल स्वस्थ रह करके समाज में घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। 20 साल तक कोमा में रहने के बाद भी ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? हो जाता है। बाद में वो व्यक्ति संयम ले सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अपना आत्म कल्याण कर सकता है, वेद विज्ञान कर सकता है, सम्यक दर्शन ले सकता है, मुनि बन सकता है, त्यागी व्रती संयमी तपस्वी हो सकता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक कर सकता है।
तो डोंट थिंक कि वो मर जाए, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सोचना ऐसा। हिंसा का पाप लगता है उसमें हमारे को भी। और जैसे अपन एक मान लो जैसे अपन कोई काम से बिजी है, तो आज जैसे अपन रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जैसे नहीं होता क्या आज काम ज्यादा है तो मैं पाठ नहीं करूंगी, लेकिन बाद में करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है? ऐसे मतलब बाद में करते हैं क्योंकि अपना मन नहीं मानता बाद में, क्योंकि करते रोज नियम से, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। भाव आते कैसे? नहीं, अच्छे भाव हैं आपके, बहुत अच्छे भाव हैं। अभी नहीं कर पाए इट डजंट मैटर, लेकिन हमारे भाव तो अच्छे हैं ना, फल तो भावों का नहीं, लगता है। जो पाठ बाद करते में हैं कर लेकिन वो लीजिए। तो घर में काम ज्यादा है तो अपन आज नहीं करेंगे, इस मन में भाव आ जाता है, लेकिन बाद में करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भावों का इसमें भी? नहीं, आपके देखो नहीं करेंगे, ये थोड़े से अपने जो भाव थे ये लो चले गए और बाद में कर लिया, ये भाव फिर संभल गए। क्षण क्षण में फर्क पड़ता है, सेकंड सेकंड में फर्क पड़ता है। मुझे दान देने का भाव आया और मैंने विचार किया कि यार आज वहां जाऊंगा और 2 लाख रुपए दान देकर के आऊंगा, और वहां फिर हमने सब देखा तो कोई 11,000 दे रहा था, कोई 21,000 दे रहा था, कोई 31,000 दे रहा था, कोई 15,000 लिखवा रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो अपन 51,000 दे आते हैं। अब क्या हुआ, सोच करके गया था 2 लाख के लिए और 51,000 के काय को ज्यादा दे, सब लोग इतना इतना ही दे रहे हैं। भाव बदल गए आपके। तो क्षण क्षण के भाव बदलते रहते हैं और हर समय के भावों के अनुसार से कर्म भी बदलते रहते हैं, इसलिए सावधान। विभा जी जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। विभा जी जैन, भाई साहब आपके पास कितने बजे तक का समय, क्योंकि आपका भी 24 का टाइम हो रहा है अभी 10 मिनट है। यहाँ तो राजस्थान के अंदर तो देर से होता है सूर्यास्त थोड़ा सा, लेकिन 10 मिनट और बात कर सकते हैं। ठीक है। किसी के प्रश्न हो, डाउट्स रहने नहीं चाहिए, बस ये शल्य रह जाती है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। मेरे ज्ञान का मेरा ज्ञान समझाने में आपने बहुत बहुत मदद करी है। मुझे फिलॉसफी का एग्जाम देना था, आपके कितने सारे मैंने यूट्यूब सब प्लेलिस्ट मुझे मिला, देखा मैंने, और मुझे मेरी खुशी का आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने आपको इतना सुना और मुझे इतनी हर चीज आपकी समझ में आती है। हर लाइव सेशन में आपका देखती हूँ, और आपका जो द्रव्य संग्रह है मैंने हर एक चैनल, हर एक उसका सब कुछ देखा है, और आपका जो भी आपने जो शब्द मुंह से कहे हैं वो सब मैंने अपने नोटबुक में हूबहू वैसे ही लिख रखा है। तो उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको इतना सारा सब श्लोक लोग खूब अच्छे से याद है। काश हमें भी ऐसे कब याद हो, ऐसे ही मैं बहुत अपने चाहती हूँ कि हमें भी कब ऐसे लर्न हो। रजनी जी पहाड़िया हैं, वो बात करना चाहेंगे सर आपसे। हाँ जी। जय जिनेंद्र, आपको मैं चाहती हूँ कि आजकल ये ऐसा बहुत मन में विचार आता है सभी के कि भाई ये मरणासन व्यक्ति है, ये माइंड से ये एकदम मतलब कि अब इनका ब्रेन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या हम दूसरों को उनकी आंखों की ज्योति मिल जाए, उनका हार्ट मिल जाए, उनके स्किन का डोनेशन हो जाए, जिससे कि दूसरों को एटलीस्ट उनके अवयवों से, उनके शरीर के जो है उससे उनको लाभ मिले। तो दूसरों के लाभ के लिए जब हम ये सोचते हैं, हम अपने खुद का दान करते हैं कोई भी अपने शरीर के पार्ट का, तो क्या ये सही है? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ इस तरह के दान को धर्म नहीं माना गया है और इस तरह के दान को धर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सहज सदाचार का भाव है, सामान्य आपका नॉर्मल परिणाम है, ठीक है, अच्छी बात है। आपको यदि देने का भाव है तो आप जरूर आंखें भी दीजिए, और आप जो भी आपके शरीर का पार्ट आप देना चाहें देवें, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझें कि हमने कोई बहुत बड़ा दान दे दिया हो, कोई बहुत धन कर लिया। हम नहीं, हमारे यहाँ दान 4 ही प्रकार के बतलाए। और नहीं, इसमें किसी को अभयदान भी तो मिलता है। अगर आपका हार्ट है ना वो हो गया, ब्रेन डेड हो गया और हार्ट आपका चल रहा है, तो किसी को आपने हार्ट दिया तो एक तरह का अभयदान भी तो हो गया। आंटी वो शायद ना उनका वो हो गया है। 1 मिनट मुझे स्पॉटलाइट पे लाने दीजिए, वो नेटवर्क इशू है शायद उनका। वो एग्जिट हो, 1 मिनट, वो म्यूट हो चुके हैं। भाई साहब आप अनम्यूट करिए अपने आप को। संजीव जी भाई साहब। हाँ यस ओके। चलिए, तो मैं ये कह रहा था, वास्तव में ये धर्म नहीं है। हमारे यहाँ दान 4 ही प्रकार के कहे हैं: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान।
ये 4 प्रकार के दान कहे हैं। और दान देने से पुण्य का परिणाम है, अच्छा भाव है। हमारे यहाँ मांस दान रंच मात्र भी उपयोगी नहीं कहा है, और एक प्रकार से ये जो है ये मांस दान के समान कहा गया है। कोई भूखा व्यक्ति आ गया, हमने हमारे शरीर का पार्ट निकाल करके उसको दान दे दिया, नहीं चलेगा। ब्लड डोनेशन को भी हमारे यहाँ जैन परंपरा में धर्म नहीं कहा गया है, धर्म नहीं है ब्लड डोनेशन भी। हाँ, लेकिन हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, और ब्लड ग्रुप मेरा मिल रहा है, तो मैं ब्लड दूंगा कि नहीं दूंगा, बोलो? तो होगा इस तरह का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भाई यदि मान लीजिए मेरे बच्चे की किडनी खराब हो गई है, तो मैं किडनी दूंगा कि नहीं दूंगा? देंगे ही। अपने बच्चे की जान जा रही है तो कौन नहीं बचाना चाहेगा? हर व्यक्ति ये सोचेगा कि बच्चे की जान हमें बचानी चाहिए। तो इसलिए ये सब बातें घर गृहस्थी के लेवल पर है, अपने लेवल पर हैं, जैसा संभव हो सके वैसा करें, लेकिन धर्म नहीं समझें, इतनी बात जरूर अपने दिमाग में रहनी चाहिए। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, बोलिए। कर्म बंध में भावनाओं का बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, मतलब, और भावनाएं हमारे बस में बिल्कुल नहीं रहती है। जैसा कि निरंजना जी सालगिया ने अभी मेरे से थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअल में क्वेश्चन मेरा भी वही था। भावनाएं हमारे बस में बिल्कुल रहती नहीं है, और इसी चक्कर में हमारे कर्म मालूम नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंधते हैं। वो आपने बताया कि भाई इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी हमको। सही बात है, और करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अभी मुंबई जैसे महानगर की इतनी आपाधापी और भागादौड़ी की जो जिंदगी है, उसमें हम स्वाध्याय हमने कभी कुछ किया नहीं है, 50, 55, 60 साल हो गए, लेकिन अभी स्वाध्याय का लेवल किस हिसाब से बढ़ाया ताकि ये सब भावना वगैरह का सब अंदर में किया जा सके? नहीं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तक नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी लक्षण बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। आप समय निकालिए, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, प्रथमानुयोग का ग्रंथ ले लीजिए, आप जो चाहें, जहां से आप शुरू करना चाहें। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। आप 6 डाला से शुरू कर सकते हैं, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक से शुरू कर सकते हैं, बहुत बेसिक से चर्चाएं हैं। अभी मोक्ष मार्ग में बहुत सारे, मेरे 1000 से ज्यादा प्रवचन हैं, और सिस्टमेटिक हैं सब। मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी की दृष्टि से बात कहता हूं। आप यदि बालबोध 1 णमोकार मंत्र क्या है, णमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, णमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है तो क्यों नमस्कार किया है, चत्तारी मंगल पाठ क्या है, ऐसी बेसिक चीजों से चर्चा मैंने बालबोध 1 में की है। आप अपनी मुंबई की लाइफ में, आप सफर में जाते समय, जॉब पर जाते समय, ऑफिस जाते समय, फैक्ट्री जाते समय, आप रास्ते में एक व्याख्यान सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, आते समय सुन सकते हैं। समय नहीं मिलता है तो रोजाना यदि आप नियम ले लेंगे तो आप रोजाना बेसिक से चत्तारी मंगल पाठ, तीर्थंकर, भगवान, ऐसी छोटी छोटी चर्चाएं आपको मिलेंगी, जिनमें आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी, मतलब बेसिक बेस तैयार होता चला जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, 6 डाला ग्रंथ है, जैसे समझ लीजिए आप 6 डाला से शुरू कर दीजिए। बहुत बेसिक टॉपिक्स के ऊपर भी पूजाओं के अर्थ हैं, रोजाना जो अपन पूजा करते हैं उन पूजाओं के अर्थों पर व्याख्यान किए हुए हैं मेरे। शांति पाठ का अर्थ, विनय पाठ का अर्थ, बोलते तो हैं, जवान से तो बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है विनय पाठ का क्या है। ई विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट, रोजाना बोलते हैं, भादवे का महीना चल रहा है और हमें पता ही नहीं है विनय पाठ का अर्थ क्या है। शांति पाठ बोलना शुरू कर देते हैं, शांतिनाथ मुख शशियो नारी शील गुण व्रत संयमधारी, अर्थ पता ही नहीं है हमारे। प्रभु पतित पावन हम बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इसका अर्थ क्या है। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते मेरी भावना बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। इन सब के मतलब बतलाते हुए, अर्थ बतलाते हुए सबके ऊपर व्याख्यान है। प्लेलिस्ट पर सर्च करेंगे, पूजन पाठ का अर्थ वगैरह सबके अर्थ और भाव ख्याल में आते चले जाएंगे। बहुत तरह की चीजें हैं। फिर भी आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जहां से शुरू करना चाहें, जिस ग्रंथ से शुरू करना चाहें, जिस विद्वान को सुनना चाहें, यूट्यूब पर, नेट पर, इंटरनेट पर, आज तो हर विद्वान हर जगह पर हर समय पर अवेलेबल है। आधी रात को भी आप चाहेंगे तो आपको पढ़ाने के लिए आपके घर पर मैं उपस्थित रहूंगा, आपके मोबाइल पर। सही बात है ना? तो किसी को भी सुनिए आप। इष्टोपदेश के ऊपर बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, मेरे द्वारा भी की हुई है, बेनाडा जी के द्वारा भी की हुई है,
और भी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, डॉक्टर वारिल जी हैं उनके द्वारा की हुई है, सैकड़ों विद्वान, जिस विद्वान का नाम लेंगे उनकी चर्चाएं मिल जाएगी। लेकिन हमने बहुत मेहनत करके, हमारे अमेरिका के अंदर है एक प्रग्नेश भाई, उन्होंने मेहनत करके मेरे YouTube चैनल को इतना व्यवस्थित बनाया हुआ है, इतना व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, पूरे तत्वार सूत्र का अर्थ मिलेगा आपको, सिस्टमेटिक। तो लाइन टू लाइन यदि आपको अध्ययन करना है तो वहां आपको बहुत सारा बेस मिल जाएगा। तो सब आपके ऊपर है, समय तो निकालना पड़ेगा भाई साहब, संकल्प लेंगे तभी जाकर के काम होगा। रात को सोते समय, दिन भर में समय नहीं मिला तो सोते समय कम से कम 15 मिनट, आधा घंटे का समय निकाल करके, जब तक नहीं सुनूंगा, जब तक नहीं पढ़ूंगा, तब तक सोऊंगा नहीं। ये तो कर सकते हैं। जी मुझे मालूम है मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है। देखो एक प्रश्न का जवाब देता हूँ, जो प्रश्न आपका दिखाई दे रहा है, दो एक क्वेश्चन किसी के और होंगे तो चर्चा करूंगा। देखिए लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी साहब टाइम नहीं है। जैसा कि आपने कहा, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर बिल्कुल टाइम नहीं है साहब हमारे पास में। मैं पूछता हूँ भैया कितना टाइम नहीं है आपके पास में, कितने बिजी रहते हैं? अरे पंडित जी सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है और रात को 9 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती है, रात को 10 बजे घर लौट करके आते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं हम। तो मेरा पता है दूसरा जवाब क्या होता है, इसका मतलब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। आपने कहा ना सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरे पास में मरने की फुर्सत नहीं है, इतनी फास्ट लाइफ है। तो उसके बाद पूरी रात तो आपके पास में है ना, तब तो आप 100% फ्री है ना जी। आप निकालिए समय, थोड़ा समय अपने आप के लिए बहुत जरूरी है भाई साहब, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप भाईंदर आए थे 2 या 3 साल पहले, तब हमने आपके शाम के वक्त सुने थे थोड़े प्रवचन। अच्छा अच्छा। नुपुर जी शाह है, नुपुर जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी नुपुर जी, वीडियो ऑन करिए नुपुर जी। हाँ जी। जिनेंद्र जी, ऐसा कहते हैं हमारे अगर बच्चे हैं वो 8 साल से कम अगर उम्र के हैं तो उनसे अगर कोई अभिनय शास्त्रों का वगैरह, तो उसका पाप हमें लगता है, या फिर कोई उन्होंने शैतानी की तो उसका पाप हमें लगता है, तो इसके बारे में आप? नहीं, उनको भी लगता है और हमें भी लगता है, दोनों को ही लगता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सावधानी रखें और उनको ध्यान देवें कि वे क्या कर रहे हैं, और उनको भी नहीं लगता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, उन्हें कम लगेगा, उन्हें भी लगेगा, लेकिन है ना। अच्छा, तो दोनों को सावधानी उपाय, और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, धन्यवाद। भाई साहब मेरे पास एक सवाल आया है, एक मिनट, मेरे पास एक सवाल आया है, किन्हीं ने पूछा है अपने जैन धर्म में 7.5 या काल सर्प योग होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। 7.5 काल सर्प योग ये हमारे यहाँ जैन परंपरा में नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको जैन होकर के भी, जैन विद्वान होकर के भी यदि ये कुछ बतलाने की चेष्टा कर रहा है तो आप 100% मान करके चलिए कि आपको ठगने की चेष्टा की जा रही है, बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। सच में बहुत खुले दिल से बात कह रहा हूं आपसे, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन पूरे दुनिया भर में इस तरह के नाटक नौटंकी बहुत चल रही है। आपके कर्म यदि अच्छे हैं तो सब ठीक है, और आपके यदि कर्म खराब हैं तो सब खराब है। आपकी 7.5 हो, चाहे आपकी शनि की ढैया चल रही हो, चाहे काल सर्प हो, कुछ भी चल रहा हो, सबका उपाय एकमात्र ये है, आप अपने विचार और अपने भावों को संभालिए, कोई कुछ नहीं करने वाला। एक वीडियो आया था मेरे पास में थोड़े समय पहले बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव को कौन सब जानते हैं ना, बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव का वीडियो आया, और पता है क्या वीडियो में, मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुपों के ऊपर, डल जाएगा वो। उसमें पता है उन्होंने क्या कहा बाबा रामदेव ने? उन्होंने कहा शनि शनि शनि, सारे बाबा लोग डराते रहते हैं शनि के नाम पर, शनि चढ़ गया तुम्हारे माथे पर, क्या पागल बना रहे, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए बाबा रामदेव ने। और बहुत दृढ़ता से उन्होंने निषेध किया है कि ये सब फरेब है, धोखा है, और लोगों को ठगने का और मायाचारी का और बेवकूफ बनाने का काम है। पब्लिक से कहा है कि आप सावधान रहें। ये बाबा रामदेव का वीडियो है 4-5 मिनट का, सुनने योग्य है, और जैन परंपरा तो इसको मानती ही नहीं है। जहां कर्म सिद्धांत है वहां शनि क्या कर लेगा आपका? शनि कुछ नहीं कर सकता है ना?
अच्छा भाई साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। ये जैसे अपने ऑल ओवर जैसे अभी मतलब हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी सब पास है यूथनेसिया। एक यूथनेसिया होता है ना, जो इंसान बहुत अपने शरीर से परेशान हो जाता है, मतलब हिलने डुलने लायक कुछ भी नहीं रहता है, तो दे कैन अपील फॉर सेल्फ डेथ, मतलब एक डेथ की अपील कर सकते हैं कि उन्हें डेथ करा। तो उसमें जो सहायक बनता है उसको क्या कर्मबंध लगता है? क्योंकि वो चाह रहा है, वो अपने जीवन से इतना परेशान है, न हिल सकता है न डुल सकता है। अभी तो यूथनेसिया भी काफी लीगल हो चुका है, कई जगह आप डिमांड कर सकते हैं सेल्फ डेथ। तो उसके लिए मतलब अगर कोई उसको सपोर्ट करता है तो क्या उसको भी कर्मबंध लगता है? किस तरीके का लगता है? देखिए, कर्मबंध तो 24/7 चल रहा है, नॉन स्टॉप। यहाँ तक कि सोते हुए भी, यहाँ तक कि कोमा में पड़े हुए के काल में भी, बेहोश यदि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो भी उसका ज्ञान बराबर काम कर रहा है और राग द्वेष के भाव बराबर अंदर में चल रहे हैं, मंद चल रहे हैं। इसलिए कर्म बंधन से तो आप बच नहीं सकते। गुड और बेस्ट, बेटर या बैड, ये इनमें जरूर आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए आप तो अच्छा करने की सोचिए, कर्म बंधन से बचने की नहीं। बंधन से तो कोई नहीं बच पाएगा, हम भी नहीं बच पाएंगे और मुनिराज भी नहीं बच पाते। मुनिराज के जीवन में भी कर्म का बंधन हर समय हो रहा है। इसलिए कोशिश यही करें कि जो व्यक्ति मरना चाह रहा है उसको समाधि मरण पाठ सुनाएं। जो व्यक्ति मरने के लिए एप्लीकेशन लगाना जा रहा है आप उसे समझाएं, आप उसे उसके भाव, विचार, परिणाम इनको थोड़ा सा संभालने की चेष्टा करें। कोई धर्म की बातें समझाएं जिससे उसकी आकुलता कम हो। परेशान है ना बेचारा, परेशानी कैसे कम होगी? परेशानी कम होगी तो शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो मरने का भाव नहीं आएगा। ये उपाय किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उसे मौत के मुंह में धकेल दिया जाए या हम उसकी हेल्प करके उसे मरने के लिए सहयोगी बन जाए। परिस्थितियां होती है कभी इस तरह की और बदल भी जाती है परिस्थितियां। तो लेकिन भाई साहब, जैसे अगर वो इतना तकलीफ में है और वो उस तकलीफ को झेलना ही उसके लिए लग रहा है कि मेरा तो पता नहीं मैं कैसे जी रहा हूँ, और उसको एक एक सेकंड, एक एक क्षण बहुत मुश्किल लगता है, तो आई मीन आई डोंट नो, फिर वो उसको लगता है, बिल्कुल लगता है, सही कह रहे हैं आप। होता है ऐसा, जब पाप कर्म का उदय आता है तो एक क्षण तो इस तरह का आता है जैसे मान लो साहब जैसे मरे, ऐसा फील होने लग जाता है। ऐसा लगने लग जाता है कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, ये भगवान मर जाए तो अच्छा है, ऐसे विचार आने लग जाते हैं व्यक्ति के मन में। लेकिन जैसे ही समय बदल जाता है ना, वो विचार भी बदल जाता है। इसलिए आत्महत्या का विचार, ये विचार ही अच्छा नहीं है। जैन परंपरा की दृष्टि से मौत का विचार बहुत ज्यादा पाप बांधने वाला विचार है। बिल्कुल, बहुत पाप बंधता है मौत के विचार मात्र से। मैं सच्ची घटना तो नहीं कह सकता, काल्पनिक ही है, लेकिन मैं कई बार, मेरी बनाई हुई है तो मैं कई बार उसे कहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा घटा। शेयर करिए। माने क्योंकि एक आदमी को कुएं पर पानी भर रहे थे हम, और एक व्यक्ति को कुएं में कूदते हुए दौड़ता हुआ आया और कुएं के ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर, मर रहा हूं मैं। और हमने उसका हाथ पकड़ लिया, हमने हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि रुक जाओ, नहीं मर जाने दो मेरे को, मर जाना चाहता हूँ मैं, आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ। अरे भाई रुक जाए। जबरदस्ती हमने खींच करके उसको नीचे उतारा और उसको बता पहले तेरे साथ में क्या हुआ। उस व्यक्ति ने पूरी घटना बतलाई और पूरी परिस्थिति बतलाई, हमने सुनी। 2-5 मिनट लगे उसको सुनाने में। फिर हमने उसका हाथ छोड़ करके कहा कि यार तेरे साथ में तो बहुत बुरा हुआ है, एक काम कर, तू मर जा। बोलो मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। अब आत्महत्या नहीं करेगा वो जो भावुकता थी ना, वो जो तेजी थी, वो रोक ली गई। बस इतना सा ही खेल है। जितने लोग आत्महत्या करते हैं, नस काट लेते हैं अपनी, फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं, क्या होता है? ये क्षण मात्र का काम है, भावुकता का काम है। थोड़ा सा भी यदि उनको रोक लिया जाए ना, तो फिर वो आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा है, ये सब क्षणिक ही होता है, वो एक क्षण में सब इधर और कहानी पलट सकती है। सही कह रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हम अपना सेशन एंड करेंगे। संगीता जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी कर्मों के ऊपर। तो संगीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी संगीता जी। जय जिनेंद्र। संजीव जी, जय। आपने जो ये कर्म सिद्धांत बताया है, मैं तो ये चाहूंगी कि जैन धर्म में
अगर हम कर्म सिद्धांत, यही एक शास्त्र पढ़ ले, कर्म सिद्धांत के ऊपर ही अगर हमने अपनी पढ़ाई कर ले, तो जैन धर्म को सार्थक करना बहुत बहुत ही मतलब हो सकता है। जैन धर्म हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जीवन में दुख कभी बांटा नहीं जाता, छाया को तलवार से काटा नहीं जाता, स्वयं के कर्म स्वयं भोगता है मनुष्य, पुण्य पापों को आपस में बांटा नहीं जाता। तो ये जो भजन है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन है। जहां भी कभी कर्मों की बात आती है, मैं अपने कर्मों को भी बहुत संभाल के चलती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, कभी जिंदगी में कभी दुख नहीं हुआ है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत को अच्छे से जानती हूँ। तो कर्मों के ऊपर, कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा, चाहे कोई लाख कर ले ओ, चाहे कोई लाख कर ले, कर्म की मिटे न रेखा, कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा, कर्म का खेल निराला, कर्म की अद्भुत माया, कहीं पर धूप घनी है, कहीं पर शीतल छाया, कर्म से नहीं छुपा है ओ, कर्म से नहीं छुपा है किसी का लेखा जोखा, कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा, पुण्य से जो कुछ पाया, लाख तुमने छुपाया, भाग्य में लिखा न हो तो हाथ कभी ना आया, कर्म ने जिसे उठाया कर्म ने जिसे उठाया, उसी को पल में फेंका, कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा, कर्म का रंग अनोखा, कर्म को किसने देखा। धन्यवाद। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत ही सुंदर। एक और ने हैंड रेज किया, भाई साहब आप अपना टाइम देखें, उस हिसाब से लें। बोलिए बोलिए। मृदुला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी। हाँ, मेरे को पूछना है कि जैसे ये अभी सब लोग बोल रहे हैं भक्तामृत का ये पाठ करिए तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्या ऐसा होता है? क्या आप एक पढ़ा करेंगे तो आपका ये रोग मिटेगा या वो मिटेगा, ये कोविड है तो आप ऐसा पढ़िए? देखिए मंजू जी, होता है क्या? हाँ देखिए मंजू जी है नागपुर से और मेरे से परिचित हैं, एक आध कार्यक्रम में बाहर में भी मेरे साथ भी रही, शिकागो में, वो कर रही हैं ये सब, लेकिन अपना कर्म सिद्धांत तो इस बात को स्वीकृति नहीं देता है। स्वार्थ जो होता है ना, स्वार्थ वो अच्छी चीज नहीं है। आप निस्वार्थ भावना से यदि भक्तामर बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन जहां स्वार्थ हावी हो जाता है वो फिर गलत हो गई है चीज। इसलिए हमने अपने स्वार्थ के लिए भगवान, सुनिए मेरी बात, हमने अपने स्वार्थ के लिए भगवान को याद किया। हमने सिर्फ इसलिए भगवान को याद किया कि ये भगवान मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो भगवान को क्या समझ रहे हैं आप? मैं बहुत सारे, मेरे इतने प्रवचन है सरल भाषा में, छोटे छोटे से टॉपिक्स के ऊपर, मैं क्या बतलाऊं आपको। ये छोटी छोटी सी बातों के जवाब मिलेंगे आपको बालबोध के व्याख्यानों में। सुनिए, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा है और वो आपको पूछता नहीं है क्या? दादाजी हैं, कभी पूछता नहीं है। हमने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला देना, दादाजी मेरा मैच चल रहा है, मेरा गेम चल रहा है, आप जाकर के पी लो। पिलाता नहीं है। होता है कभी ऐसा? आप लोगों के साथ भी होता है क्या? होता होगा कभी ऐसा? होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब वो बच्चा अभी किसी दिन आपके पास में आकर पैर दबा रहा है, दादी दादी पानी पिलाऊं क्या आपको? क्या लाऊं दादी आपके लिए? बोलो, मतलब समझ गए होंगे आप।
आप तुरंत पलट करके कहते हैं बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तुझसे पानी मांगते हैं तो मना कर देता है, हम कुछ काम कहते हैं तो मना कर देता है, और आज तू आकर के पैर दबा रहा है। आप समझ जाते हैं यानी उस चीज को। बस मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, जब हम लोग समझ जाते हैं तो भगवान क्या ना समझे? उनके समझ में नहीं आती है। ये स्वार्थी व्यक्ति है, ये सेल्फिश है, ये अपना काम निकालने के लिए आज आ गया है। आज तबीयत खराब हो गई तो मेरे पास में आ गया, कल आकर के मुझे पूछेगा भी नहीं। आज इसके बिजनेस के ऊपर संकट आ गया तो मेरे पास में आ गया, और कल क्या होगा ये आएगा भी नहीं मेरे पास में। दर्शन करने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी इसको। कभी स्वार्थी नहीं बने, निस्वार्थ भाव से धर्म ध्यान करें, आराधना करें। कोई रोग वोग दूर, अरे भक्तामर स्तोत्र से कितना बड़ा काम हो सकता है। ये छोटे से बीमारी दूर करने के लिए भक्तामर को याद करो, भगवान का अपमान है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, 50 रुपए की रसीद बना रहा है, आप क्या नरेंद्र मोदी जी को फोन करेंगे क्या उसके लिए? नहीं। आप कल्पना कीजिए, माने 50 रुपए की रसीद एक ट्रैफिक पुलिस वाला बना रहा है, उसके लिए आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को फोन कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी यार प्लीज यार इससे बात करना है यार, आपसे परिचय है मेरा यार, ये 50 रुपए की रसीद नहीं बनाए। क्या क्या सोच रहे हैं आप? तो जो हमारे पार्श्वनाथ भगवान है, जो हमारे आदिनाथ भगवान है, ये नरेंद्र मोदी जी से ऊपर है या नीचे है? आपको थोड़ी सी बीमारी हुई और आप सीधा आदिनाथ भगवान को कॉल लगा रहे हैं। थोड़ा सा सोचने नहीं भाई। अभी गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है कि हाँ इससे होता है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप निस्वार्थ भाव से बोलिए, रोजाना बोलिए, श्रद्धा से बोलिए, नमोकार मंत्र बोलिए, माला का जाप कीजिए, भक्तामर बोलिए, तत्वार सूत्र बोलिए, पाठ कीजिए, स्तुतियां कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, लेकिन इससे मेरा भला हो जाएगा ये मान्यता निकाल दीजिए। नहीं, मेरे में तो है भी नहीं, हम तो आपके प्रवचन सुनते हैं सारे। सच में 2-3 दिन पहले ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया था प्रवचन में, शाम के प्रवचन में मैंने चर्चा की। मैंने कहा सुनो, जो लोग भक्तामर से कोरोना दूर करने की बात कर रहे हैं, जो लोग भक्तामर से हार्ट की प्रॉब्लम दूर करने की बात कर रहे हैं, जो लोग भक्तामर से किडनी की प्रॉब्लम दूर करने की बात कर रहे हैं, यदि उनके हार्ट किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिल पर हाथ रख करके बतलाना वो डॉक्टर को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? डॉक्टर को ही दिखाते। तो फिर तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, नहीं पर ये बहुत आता है। फिर आप एक नहीं वो क्या बोलते हैं, आप दिया चासिए, आप 48 दिया लेके बैठिए, ये सब इतना आता है तो मन ऐसा बहुत ज्यादा हो गया है साहब, बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है और पता नहीं किसको क्या मिल रहा है, लेकिन सावधान रहिए, आडंबरों से बचिए, व्यर्थ की चेष्टाओं से बचिए। अटकने के चांस बहुत हैं, उलझने के चांस बहुत हैं, फंसने के स्थान बहुत है। वास्तु के नाम पर फंसाएंगे, ज्योतिष के नाम पर फंसाएंगे, मंत्र तंत्र के नाम पर फंसाएंगे। 2 माला आपको देंगे, मंत्रित की हुई माला है 51,000, आपकी जो श्रद्धा हो जो दे जाना। 50 रुपए की माला खरीद करके लिया है, मंत्रित करने के नाम पर आपको दे दी। अब श्रद्धा में व्यक्ति क्या करेगा? 11-21,000 रुपए दे आएगा, कोई बात नहीं। हाँ साहब बराबर, हाँ साहब बराबर। लूट रहे हैं, सारी दुनिया में लूट रहे हैं और आप लूट रहे हैं। अपनी बुद्धि को काम में लीजिए। नहीं, एकदम ठीक बोला आपने। हम तो प्रवचन आपके रोज सुनते हैं, सुबह भी मोक्ष मार्ग प्रकाश है, शाम को भी पुरुषार्थ सिद्धि, और ऐसे भी सारे प्रवचन आपके सुनते हैं। आरती पाटनी मेरी सिस्टर है जो सिंगापुर में रहती है, उसी ने मुझे इसमें लगाया है। कौन रहते हैं? आरती पाटनी मेरी सिस्टर है। ओके। और उसी ने मुझे इस धर्म मार्ग में लगाया है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत स्वाध्यायी है वो लोग सब, पूरा परिवार बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं, धर्म में लगे रहते हैं। मृदुला जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मृदुला जी म्यूट हो गए। हाँ, नहीं बहुत अच्छा उसने लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सब सुनती हूँ, मेरी बेटी भी आपका सब सुनती है। अच्छा। हमको इससे बहुत ज्ञान मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि रांची में तो ऐसे मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह की प्रभावना, और हमने सारे शिविर भी किए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मार्ग मिल गया है सच में हमारे को, हमारे भगवान। देखो मैं एक बात कहता हूँ आपसे,
अंतिम बात कहता हूं मैं आपको, जो पूछ रहा हूँ फिर एक आध कोई, लेकिन अंतिम बात आपके दिमाग से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैनियों के भगवान ऐसे आशीर्वाद देते हुए बैठे हैं क्या कहीं मंदिर में? नहीं। बस इसका मतलब भगवान आशीर्वाद नहीं देते, भगवान हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए वो तो अपनी तो मुद्रा क्यों में। भगवान के नाम पर हम दुनिया को, मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति कह रहा है भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कह दो एक प्रतिमा ऐसी भी विराजमान करो तो हमारे भगवान के मंदिर में, जहाँ आशीर्वाद देते हुए भगवान बैठे हुए, बेचारे भक्त आते हैं, आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं लोग तो नहीं होता है ना। तो नहीं, हमारी प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके है, इसका मतलब ये संदेश दे रही है ना कि बेटा तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा, मैं नहीं करूंगा। आपने ठीक कहा। आपने एक मोक्ष मार्ग में बताया था कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान के पास बैठते, तो आपने कुछ बोला था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो क्या था कि हम भगवान के यहाँ मंदिर में क्यों जाते हैं? मुझे ध्यान नहीं है, बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, 150 प्रवचन हो चुके हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे, शायद 145 होगा आज, 10-15 दिन पहले कई होगी इस तरह की कुछ बात। भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं, भगवान भला नहीं करेंगे, भगवान जैसा बनने के लिए वीतरागता ख्याल में आती है, भाव निर्मल होते हैं, भाव विशुद्ध होते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है, शांति मिलती है, इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसा है। तो वैसा उन बहुत सरल शब्दों में समझाया कि एक्चुअली जो भक्तामर का भी बताते हैं, तो हमें तो मालूम है हमारे भगवान तो वीतराग है, वो तो कुछ नहीं देने वाले हैं, हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलना है। तो हम अपने निश्चल भाव से हम अपने बस दर्शन पे और पूजा और जो भी हम भक्तामर पाठ कर रहे हैं वो मन से करें, जो होना है वो तो निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और मैं सभी से ये बताना चाहूंगी कि हमारा कल से हम मंडे टू फ्राइडे वही हमारा आफ्टरनून का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, इवनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा 7:30 से। हम वो ध्यान का हमारा 5 दिन का पूरा एक सीरीज है, तो हम उस ध्यान के लिए मिलेंगे। अर्चना जी जैन हमें कराएंगे, तो शाम को 7:15 बजे हम आपसे सभी से मिलते हैं। और एक बार पुनः डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जी से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आग्रह पे वो छोटे से प्लेटफॉर्म में आए। मुझे मालूम है बहुत बड़े ग्रुप्स में बोलते हैं। मेरी नहीं, अभी YouTube पर 1000 लोग सुन रहे थे लाइव, मैंने देखा 850 तक तो मैंने देखा। But so thankful to you कि you accepted our मतलब invitation to come on a small platform। and मुझे आपके बारे में, मेरी भतीजी है सिंगापुर में, पूनम, वो भी आपको बोला लास्ट ईयर शायद 2018 में आप सिंगापुर थे पर्यूषण के वक्त। नहीं पर्यूषण में तो नहीं था मैं, मतलब लास्ट ईयर दो बार गया हूँ, अभी लास्ट ईयर भी था और इस साल भी जाकर के आया था। हाँ, तो वो लास्ट ईयर की बात कर रही थी, तो वो बोला हमने उन्हें सुना हुआ है, तो आई थिंक शी इज जॉइंड अस हियर आल्सो। So once again भाई साहब thank you so much and देखो जय जिनेंद्र, कहीं कुछ त्रुटि हुई हो या गलती हुई तो मुश्किल आपसे उत्तम क्षमा मांगेंगे। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है, और बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों ने समय निकाल करके सुना आज के समय में, बहुत अच्छी बात है। और लाभ लेते रहें, सुनते रहें, जैन धर्म के मार्ग को अपनाते रहें। जैन कुल में यदि जन्म लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि हम जैन क्यों हैं और जैन धर्म क्या है, इतनी ही बात है। तो भाई साहब आपको तो हमें अपने छत्र छाया में रखना, आप हमारे आपको तो गाइड करते ही रहना है। थैंक यू सो मच। ठीक, जय जय।